चलिए, तो आपके चमकते हुए चेहरे काफ़ी कुछ बोल रहे हैं। दोस्तों अगेन आप सभी लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है आज के इस मॉर्निंग सेशन में और आपने टाइम से कनेक्ट होके आज ये प्रूव कर दिया कि धीरे ही सही पर अगर इंसान चाहे तो कुछ भी कर सकता है। तो आपने अपने अंदर वो डिसिप्लिन लेके आए और आपने उन चीज़ों को समझा अपनी और अपनी टीम को टाइम की वैल्यू बताई और आज सारे लोग टाइम से कनेक्ट हो गए तो टाइम से हमारी मीटिंग भी स्टार्ट हो रही है। हमारा पर्पज़ था 6:30 बजे मीटिंग स्टार्ट करने का और वो होने जा रही है। तो चलिए दोबारा से एक बार मैं चाहूँगा कि आप लोगों को धन्यवाद देना। मैं ताली बजा देता हूँ आप लोगों के लिए कि आप आने वाले भविष्य के ब्रांड एम्बेसडर हैं और ब्रांड एम्बेसडर कोई बाहर से नहीं आते, ऊपर से नहीं आते, यहीं से लोग बनते हैं, जो लगातार अपने मिशन में लगे रहते हैं। जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले कि जिस तरीके से किसी भी काम में सफल होने के लिए, कामयाब होने के लिए आपने देखा है कि हर इंसान तभी कामयाब हुआ है, वो किसी भी प्लेटफ़ॉर्म पे हो, जब वो लगातार उस प्लेटफ़ॉर्म पे बना हुआ है, लगातार उसके लिए मेहनत कर रहा है, लगातार उस प्लेटफ़ॉर्म पे सीखता रहा है। तो हमारे यहाँ पे एक बात बोली जाती है, अगर आप तक मेरी बात पहुँच रही है तो आप कॉर्नर में जाके देखें, एक ऑप्शन आ रहा होगा वहाँ से रेज़ हैंड का ऑप्शन आता है। तो अगर आपको कोई बात मैं जवाब माँगता हूँ और आपको समझ में आती है, तो हाँ, ना में जवाब देने के लिए आप रेज़ हैंड का ऑप्शन दबा सकते हैं, जिससे वो मुझे दिख जाएगा कि आप मेरी बात से सहमत हैं कि नहीं हैं। तो हमारे यहाँ पे एक बात बोली जाती है, नो ट्रेनिंग नो चेक। मतलब जो व्यक्ति ट्रेनिंग में नहीं आता है, तो उसका चेक भी नहीं आता है। दूसरी बात बोली जाती है, लो ट्रेनिंग लो चेक। जो लोग ट्रेनिंग में लगातार आते रहते हैं, ट्रेनिंग को फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं, फर्स्ट ओनली फर्स्ट, वो लोग लगातार यहाँ कामयाब होते हैं। इसके पीछे कारण क्या है कि हमें लगातार ट्रेनिंग की आवश्यकता क्या होती है? क्यों होती है? इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है, 2 बातें हैं जो मैं आज आपको बताने चाह रहा हूँ, नोट कर लीजिए। सबसे पहले होता है एक आईक्यू, इंटेलिजेंट क्वोटिएंट। हर इंसान के अंदर वो कहाँ तक जाएगा इस बात पे डिपेंड करता है, जैसे बचपन में हम लोगों ने देखा है कि जो इंटेलिजेंट लोग होते हैं उनका आईक्यू बहुत अच्छा होता है। कितने लोग मेरी बात से सहमत है? हाथ खड़ा करके बताइए। और उन लड़कों को, उन बच्चों को या हम लोग भी उसमें रहे हैं, जिसका आईक्यू तेज होता है उसके बारे में बोला जाता है कि इसका आईक्यू बहुत अच्छा है और ये आगे चल के बच्चा बहुत बड़ा काम करेगा, कुछ बड़ा करेगा। ऐसा हमारे माँ-बाप, ऐसा हमारा समाज हम सारे लोगों को बोलता है। येस और नो? हाथ खड़ा करके बताइए। चलिए। लेकिन दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये बता इसीलिए रहा हूँ कि आगे ट्रेनिंग जो है उसको आप अच्छे से ले पाएँ, समझ पाएँ। तो मैं बताना चाहूँगा, आईक्यू का एक समय था जब आईक्यू वाले लोग टॉप पे रहते थे, आईक्यू वाले लोग कामयाब होते थे। लेकिन अब एक चीज़ और आ गई है जिसका नाम है ईक्यू, ई फॉर एलिफेंट, क्यू मतलब क्वीन। ईक्यू, ईक्यू का फुल फॉर्म क्या है जिसका मैं नाम ले रहा हूँ आपसे? आज जिसके पास आईक्यू है, नहीं है, इस बात से उसकी सफलता का बहुत ज़्यादा लेना-देना नहीं है। क्योंकि ये बात क्या है, प्रैक्टिकली प्रूफ हो चुकी है। आईक्यू किसी की सक्सेस का सिर्फ एक पार्ट है, लेकिन सिर्फ आईक्यू की बेस पे कोई भी व्यक्ति बड़ा काम, बड़ा कामयाबी या बहुत दिनों तक सफल नहीं रह सकता। उसके लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो है ईक्यू। तो कितने लोग जानते हैं सर ये ईक्यू क्या होता है? चलिए मैं बताता हूँ। ईक्यू का मतलब है इम्प्लीमेंट। हालाँकि आई से ही स्टार्ट है, लेकिन मैं यहाँ पे ई में इसलिए बता रहा हूँ थोड़ा-सा डिफरेंस हो जाए। इम्प्लीमेंट क्वोटिएंट। आज जो भी लोग कामयाब हो रहे हैं, जो भी लोग आगे बढ़ रहे हैं, वो सिर्फ़ वो लोग हैं जो जिनका आईक्यू अच्छा नहीं है या आईक्यू बहुत ज़्यादा है, इससे कोई डिपेंड नहीं करता। डिपेंड इस बात से कर रहा है कि उनका इम्प्लीमेंट क्वोटिएंट कितना फ़ास्ट है।
मतलब वो लोग किसी भी चीज को समझने के बाद, जानने के बाद कि ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारी कामयाबी के लिए बहुत जरूरी है, और इसी को इम्प्लीमेंट करके जब हजारों लोग आगे बढ़े हैं, लाखों लोगों ने कामयाबी ली है, तो क्यों ना इस चीज पे हम इम्प्लीमेंट कर लें। इम्प्लीमेंट करना जो बात है, जो जरूरी है, उसको अपने जीवन में उतारना, अपनी दैनिक दिनचर्या में उसको ढालना, उसके लायक अपने आप को बनाना, उसके हिसाब से अपने आप को काम में लाना। अच्छा, ट्रेनिंग हमारी हर वीक होती है, बहुत सारे नए लोग आते हैं, लेकिन मैं देखता हूँ कुछ लोग एक-एक बात को नोट करते हैं और उसको इम्प्लीमेंट पहले दिन से करना स्टार्ट कर देते हैं और उनके रिजल्ट आना स्टार्ट हो जाते हैं। कुछ लोगों की आदत क्या होती है, सुन लिया, समझ लिया, मजा आ गया सर ट्रेनिंग में, आज तो जम के मतलब सर ऐसी-ऐसी बातें बताई आपने, दिल को छू गई, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, और 2 घंटे बाद सब खत्म। एक बात में कोई इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप जानते क्या हैं, फ़र्क इस बात से पड़ता है कि आप मानते क्या हैं। एक व्यक्ति ने 100 बातें सीखी आज, 100 बातें नोट करी और उसने एक भी बात पे इम्प्लीमेंट नहीं किया। और एक व्यक्ति दूसरा है जिसने सिर्फ़ 10 बातें नोट करी कि ये 10 चीज़ें मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं और मैं ये कर नहीं रहा था, इस पे मैं काम करूँगा। और 10 बातें नोट करने के बाद उसने उन 10 बातों पे काम करना स्टार्ट कर दिया। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, जो 100 बातें जानता है, वो व्यक्ति कामयाब होगा, या जो 90 नहीं जानता, सिर्फ़ 10 जानता है, पर 10 पे काम करता है? तो कितने लोगों को लगता है कि जो सिर्फ़ 10 जानता है और 10 चीज़ों को इम्प्लीमेंट करेगा, वो कामयाब होगा? कितने लोगों को लगता है? हाथ खड़ा करके बताइए। थैंक यू। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपको इस बात पे बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। जैसा ब आप सारे लोग जानते हैं, काफ़ी लोग पहली बार मेरे साथ बैठे होंगे या मिल रहे होंगे। मेरा नाम विशाल यादव है और पिछले 12 साल से गवर्नमेंट सेक्टर में हूँ, गवर्नमेंट जॉब में हूँ, और गवर्नमेंट जॉब के साथ-साथ इस कांसेप्ट में आने का मुझे मौका मिला। जुलाई के अंदर मुझे यहाँ पे 2 साल कंप्लीट हो जाएँगे, और उस समय हमने यहाँ से संस्था के बारे में जानकारी ली। जैसा सबके साथ होता है कि बिलीव नहीं हो पाता है, तो हमारे को भी बिलीव नहीं था, लेकिन हमने यहाँ से कुछ प्रोडक्ट्स लिए जिसका हमें रिज़ल्ट बहुत ही शानदार मिला, और पहली बार ऐसा लगा कि जो बोला जाता है वो यहाँ किया भी जाता है। और उसके बाद हमने नवंबर 2019 से यहाँ पे वर्किंग स्टार्ट करी, और नवंबर से लेके और अभी तक लगातार काम करते चले जा रहे हैं। और काम की अगर हम बात करें, तो काम करने के लिए यहाँ कुछ नहीं है, ना कोई 9 से 5 टिफ़िन लेके जाना है, लॉकडाउन भी लगा, सब कुछ हुआ, लेकिन कभी पैसा, चेक आना बंद नहीं हुआ। काम एक्चुअली क्या होता है, वो मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगा। काम यहाँ पे सिर्फ़ आपके बिलीव का है और आपके इम्प्लीमेंट का है। हमारी संस्था बोलती है, एक 3 सिंपल स्टेप्स आपको फॉलो करने होते हैं। यूज़ द प्रोडक्ट, गेट द रिज़ल्ट, देन शेयर विद पीपल। सबसे पहले हम और आप प्रोडक्ट लेते हैं, उनको यूज़ करते हैं, उनके रिज़ल्ट्स को खुद सेल्फ से महसूस करते हैं, क्योंकि जिस चीज़ के बारे में आपने खुद यूज़ किया, आपको खुद पता है, उसके लिए किसी का कॉन्फिडेंस लाने की ज़रूरत नहीं, ऑलरेडी आपके अंदर होता है या हमारे अंदर होता है। तो वही संस्था हमारी बोलती है कि अगर आप प्रोडक्ट को यूज़ करते हैं, उसका रिज़ल्ट लेते हैं, देन शेयर विद पीपल, और अगर उसको लोगों के साथ शेयर करते हैं, देन यू अर्न मनी। आप यहाँ से पैसा कमा सकते हैं। तो बहुत ईज़ी सिंपल स्टेप्स हैं, लेकिन प्रॉब्लम एक आती है कि जब हम लोगों को बताना स्टार्ट करते हैं, तो काफ़ी सारे लोगों के ऑब्जेक्शंस होते हैं, काफ़ी सारे लोग बहुत सारे सवाल करते हैं, तो काफ़ी सारे लोग इसमें परेशान हो जाते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि मेरी समझ में आ गया, तो सबको समझ में क्यों नहीं आ रहा है? तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि सबको समझ में क्यों नहीं आता है। एक कहानी के माध्यम से बताना चाहूँगा, और लोग गलत नहीं होते, लोग अगर हमारी बात को नहीं समझ रहे हैं, हमारे साथ बहुत कम लोग एग्री करते हैं, तो उसका कारण यही है कि इस ट्रेनिंग की क्यों ज़रूरत पड़ी। अगर आसानी से लोग, मैंने आपको बताया, आपके बताने से आसानी से और लोग जॉइन हो जाते, तो सब एक-दूसरे को जॉइन करा लेंगे, तो फिर इस ट्रेनिंग की ज़रूरत ही क्या पड़ेगी। दोस्तों, हम सौभाग्यशाली हैं कि जब तक लोग आसानी से नहीं समझते हैं, इसके लिए कुछ सीखने की ज़रूरत पड़ती है, तभी तक ये बिज़नेस चलेगा। जिस दिन सोच लीजिए कि सारे लोग, आपको मैंने बताया और आपके बताने, आपने 4 को बताया, 4 जॉइन हो गए, 4, आपने 40 को बताया, 40 जॉइन हो गए, तो क्या होगा? जब पॉजिटिविटी आ जाएगी, हर व्यक्ति इस चीज़ के लिए एग्री हो जाएगा,
तो जो जिसके पास जाएगा उसके साथ ज्वाइन हो जाएगा, फिर आप जिसके पास जाएंगे उससे पहले किसी और ने उसको बता दिया तो उसके साथ ज्वाइन हो जाएगा, तो फिर आपके और हमारे पास मौका नहीं रहेगा। जब तक लोगों को समझा के बताने के साथ साथ, यानी कि किसी को जब हम शेयरिंग करते हैं, बोला भी जाता है नेटवर्क मार्केटिंग नॉट ए सेल्स बिजनेस, इट इज ए शेयरिंग बिजनेस। शेयरिंग करते हैं लेकिन शेयरिंग में एक कन्विक्शन पावर होनी चाहिए। किसी को हम शेयर करते हैं तो हमें उसके बेनिफिट्स बताना, कैसे शेयर करना है, जिससे कि सामने वाला ये समझ पाए कि उसके लिए हमारा प्लेटफॉर्म, हमारे प्रोडक्ट्स किस तरीके से वैल्यूफुल है, वैल्यू फॉर मनी है। ये शेयरिंग का जो तरीका है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि काम दुनिया में सफल आदमी भी करता है, फेल आदमी भी करता है, लेकिन सफल वही होता है, उसका तरीका अलग होता है। जिस तरीके से पानी में तैरने वाला भी हाथ पैर चलाता है, पानी में डूबने वाला भी हाथ पैर चलाता है। और आप मेरी इस बात से एग्री जरूर करेंगे कि डूबने वाला तो ज्यादा हाथ पैर चलाता है, तैरने वाला आराम से चलाता है। लेकिन क्या कारण है कि हाथ पैर दोनों चलाते हैं लेकिन एक डूब जाता है और एक तैर के बाहर आ जाता है? कितने लोग मेरी बात से सहमत है कि सही बात है सर? हाथ खड़ा करके बताइए। तो दोस्तों, इस बात का अंतर तो है कि हमारी लर्निंग क्या है, सीखने का जीवन में फर्क तो पड़ता है। जब हाथ पैर चलाने से एक डूब जाता है आदमी और एक तैर के बाहर आ जाता है, तो अंतर किस चीज का आ रहा है? वो है उसकी सिखलाई, उसका तरीका उसको पता है कि नहीं। सेम इसी तरीके से इस बिजनेस के अंदर बहुत सारे लोग हाथ पैर तो मारते हैं लेकिन डूब जाते हैं। लेकिन अगर वो थोड़ा सा लर्निंग पे फोकस करें, सीखने पे फोकस करें, तो यहाँ से बहुत अच्छी इनकम ले सकते हैं। और दोस्तों, वही मैंने किया, शुरू से लर्निंग पे ध्यान दिया। आज तक शुरू में काफी टाइम होता था, ऑफलाइन भी ट्रेनिंग होती थी, बुलाया जाता था, सीनियर लोग बुलाते थे कि आपको इस ट्रेनिंग में आना है, और चार्जेस भी होते थे। तो मैं बड़ा डाउट में रहता था, जाऊं कि नहीं जाऊं ट्रेनिंग में, लर्निंग लूं कि नहीं लूं। मैं तो 12 साल से टीचर हूं, मुझे लर्निंग की क्या जरूरत है, मुझे सीखने की क्या जरूरत है? लोगों को बताना ही तो है, जो मैंने प्रोडक्ट का फायदा लिया वो लोगों को बता दूंगा, लोग ज्वाइन कर लेंगे। और जब मैं लोगों को बताया तो 46 लोगों ने मुझे मना किया शुरू में। 46 पीपल, 46 लोगों ने मुझे मना किया। उन्होंने बोला कि मास्टर साहब, ऐसा कुछ नहीं होता है, आयुर्वेद आप लेके नहीं आए हो, पहले से चल रहा है, कुछ नहीं होता आयुर्वेद के रिजल्ट वगैरह, और आप मास्टर हो, टीचर हो, टीचर ही रहिए, आपको डॉक्टर बनने की जरूरत क्या है? और क्योंकि हमारे प्लान में प्रोडक्ट के साथ साथ पे आउट का भी, मनी प्लान भी है, तो जब हम पूरा प्लान शेयर करते थे तो बताते थे ऐसे ऐसे 100 करोड़ का प्लान है। लोग बोलते थे पहले आप कमा लो, हम बाद में देख लेंगे, आप गाड़ी ले लो, हम आपके ड्राइवर बन जाएंगे, हमें ड्राइविंग पे रख लेना। क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है? हाथ खड़ा करके बताइए। बिल्कुल हुआ होगा, क्योंकि सास भी कभी बहू थी। यस और नो? जब आपके साथ भी ऐसा हुआ, मेरे साथ भी हुआ, फिर मैं यहाँ पे अचीवर कैसे बन गया वो जरूर आपको बताना चाहूंगा। ट्रेनिंग को लेके कंफ्यूजन रहता था कि कैसे होगा। सर ने बोला कि अगर आप लगातार ट्रेनिंग में आते हैं सर, तो आपकी सारी प्रॉब्लम अपने आप सॉल्व हो जाएंगी। ट्रेनिंग में आने के बाद हमें पता चला कि हम गलती कहाँ करते हैं। ट्रेनिंग में आने के बाद पता चला कि हम अपने हिसाब से जो काम कर रहे हैं उस हिसाब से काम नहीं होता है। ट्रेनिंग में आने के बाद पता चला कि लोग गलत नहीं है, हमसे ही गलती होती है। क्योंकि लोगों की गलती इसलिए नहीं है क्योंकि लोगों को इतना ठगा जा चुका है, लोगों के साथ ऐसा फ्रॉड हुआ है, लोगों के साथ में इतना चीट हुआ है कि लोग कहीं ना कहीं बोलते हैं कि दूध का जला छाछ भी फूक के पीता है। इसलिए लोग बिलीव नहीं कर पाते, विश्वास नहीं कर पाते। यदि लोगों को बिलीव दिलाना है तो हमें तरीका तो बदलना पड़ेगा। जिस तरीके से, मान लीजिए आपका कोई दोस्त है जिसका नाम है, मान लीजिए राहुल नाम है, और आप उसके नेचर के बारे में अच्छे से जानते हैं। सपोज दैट उसका नेचर थोड़ा अलग है, लड़ाई कर देता है, गुस्सैल है, गुस्सा आ जाता है उसको, कहीं भी कोई बोल दे तो मारपीट कर देता है। इस तरीके का एक नेचर है राहुल नाम का आपका कोई दोस्त है। आप किसी चौराहे पे खड़े हैं जिसके आसपास ही वो रहता है, उस चौराहे पे चार लोग आपस में बात करते हुए अगर आप देखें कि आज आज राहुल ने तो यार चार को मारा, उसको पुलिस पकड़ के ले गई, और बड़ा सही नहीं हुआ, इस तरीके की अगर चार लोग चर्चा कर रहे हो, तो आपके दिमाग में, ईमानदारी से बताइए, सबसे पहले उस चौराहे पे खड़े होकर चार लोग बात कर रहे हैं जिन्हें आप नहीं जानते, लेकिन वहां पे वो लोग क्या बात कर रहे हैं कि एक राहुल नाम का लड़का है जिसे पुलिस पकड़ के ले गई, जिसने मारपीट करी। और आपका भी एक दोस्त है जो राहुल है, जो मारपीट कर देता है, गुस्सैल है। आपके दिमाग में राहुल नाम आने पे सबसे पहले
किसका चेहरा आएगा, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आपके दोस्त का आएगा कि नहीं आएगा? हाथ खड़ा करके बताओ। ऑटोमेटिकली आपका दिमाग सर्च करके आपको उस राहुल को ला के देगा, भले ही कोई दूसरा राहुल हो, लेकिन आपके दिमाग में इमेज आपके राहुल की होगी, हाँ पक्का वही होगा, यही मारपीट करता है, यही होगा। लेकिन बाद में जब पता चलता है कि ये तो कोई और था। लेकिन डाउट सबसे पहले वहीं जाता है जो जिसके साथ हो चुका है, जो जिस नेचर को जानता है। जिस तरीके से हमारा माइंड चीजों को ग्रैब करता है, चीजों को इमेजेस में समझता है। जैसे मैं अभी आपसे बोलूं बंदर के बारे में मत सोचो, आपके दिमाग में बंदर बंदर का पिक्चर आ गया होगा। मैं बोल रहा हूँ हवाई जहाज के बारे में मत सोचो आप, कितने लोगों के दिमाग में हवाई जहाज का पिक्चर आ चुका है। यानी कि हम अगर आपसे कोई भी वर्ड बोल रहे हैं और आपके कान में जा रहा है, उसका पिक्चर बनता है। तो जैसे ही हम यहाँ पर इस संस्था के अंदर ज्वाइन होते हैं और लोगों से बात करते हैं और बोलते हैं कि मैंने एक कंपनी ज्वाइन कर ली है, कंपनी शब्द सुनते ही लोगों के दिमाग में वही आता है कि वही वाली होगी जो लेके गई थी अयोध्या से करोड़ों रुपए। यस और नो? ये वही वाली होगी जो हमारे रिश्तेदार को फंसाई थी, ये वही वाली होगी। नहीं है, वो एक अलग पार्ट है, लेकिन हम बोल देते हैं तो सामने वाले के दिमाग में वो पिक्चर बन जाती है। अब उसकी बेचारे की गलती क्या है? आपने बोला मैं आयुर्वेद पे काम करता हूँ, आदमी को लगता है आयुर्वेद में तो रिजल्ट होते नहीं है, तो बेकार है। आप बोलते हैं हम हेल्थ की बात करते हैं तो लोगों को लगता है तुमने एमबीबीएस कब कर ली? ये तो कल तक घूमता रहता था गली में, ये एमबीबीएस कब करके आ गया, हेल्थ की बात करने लगा, बोले मैं हेल्थ एडवाइजर हूँ। तो लोगों के दिमाग में इमेज क्रिएट होती है। जैसे हम शब्द बोलते हैं, ये हमें चुनना पड़ेगा। जब तक हम किसी को प्लान नहीं दिखाते, प्लान दिखाने से पहले जो भी हमारा किसी से वार्तालाप होता है, उस वार्तालाप में किसी को ये नहीं पता चलना चाहिए कि आप करते क्या हैं। हमारा वार्तालाप फोन पे चाहे सामने सामने सिर्फ इस बात के लिए होना चाहिए कि सामने वाला आपकी बात को सुनने के लिए तैयार हो जाए। गलती क्या हो जाती है, हम लोगों से जब बात करते हैं, इनवाइट करते समय हम सोचते हैं इनको इनवाइट कर लें, तो हम अपनी बातचीत में ही प्रेजेंटेशन डाल देते हैं कि मैं एक संस्था से जुड़ चुका हूँ, कंपनी में जुड़ा हूँ, आयुर्वेद पे काम करती है, आप भी जुड़ जाओ, रिजल्ट बहुत अच्छे हैं, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। और जैसे ही आप बोलते हैं, आदमी बोलता है अच्छा अच्छा ठीक है देखेंगे। आपको ये करना ही नहीं है, आपको सामने वाले का इंटरेस्ट क्रिएट करना है, उसकी क्यूरियोसिटी जगानी है। और उसके लिए आपको बताने का काम नहीं करना है, आपको पूछने का काम करना है कि उसके जीवन में क्या चल रहा है। आज के बाद अगर आप वाकई में ये सीखना चाहते हैं, ये बातें मैं अभी आपको ट्रेनिंग के पार्ट में बताऊंगा, लेकिन मैं ये अभी इसलिए बता रहा हूँ कि ये चीजें करके मेरी लाइफ चेंज हुई। जब मेरे सामने 46 लोगों ने मना कर दिया, तो मुझे लगा कि कैसे होगा, क्या होगा। तो सर ने जब मुझे बताया, मैं ट्रेनिंग में आया, तो मैंने सबसे पहले तो एक चीज डिसाइड कर ली। सर बोले अगर आप ट्रेनिंग में रेगुलर क्यों नहीं आते हैं, कभी आते हैं कभी नहीं आते हैं? मैंने बोला सर बिजी हो गया था। बोले बिजी शब्द जिंदगी से निकाल दो। आपके लिए कौन सा ऐसा बिजी शेड्यूल है कि आपको 100 करोड़ का प्लान मिला है, जहां से आप 100 करोड़ रुपए अपनी जिंदगी में कमाने वाले हो? ऐसा कौन सा काम है जिसके लिए आप इतने बिजी हो जाते हो कि 100 करोड़ कमाना सीखने के लिए आपके पास टाइम नहीं है? उसी दिन से मैंने अपनी जिंदगी में एक चीज चुन ली कि अगर ट्रेनिंग नाम की कोई चीज है तो यस होगा, नो का कॉलम ही हटा दिया। ट्रेनिंग चाहे वो यहाँ से लेके कहीं भी हो, पेड हो, पैसे वाली हो, अगर मैसेज आ गया सर का कि सर आपको इस ट्रेनिंग में आना है, मैं सारे काम साइड कर देता हूँ, चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े, किसी को भी समझाना पड़े। यानी कि ट्रेनिंग मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी है। दैट्स वाई आई एम हियर, इसलिए मैं आपके सामने हूँ। ट्रेनिंग में आया तो मैंने सीखा कि मैं गलती क्या करता था। मैंने सीखा, मैं लोगों को बताता था मैं संस्था से जुड़ गया हूँ, आप भी जुड़ जाओ, और आप तो मेरे जान पहचान वाले हो, मेरे पे विश्वास करो। आदमी बोलता था आप पे तो विश्वास है, कंपनी पे विश्वास नहीं है, इसलिए आप कर लो फिर मैं कर लूंगा। तो बड़ी प्रॉब्लम आ रही थी, रिजल्ट नहीं आ रहे थे, किससे ज्वाइन कराऊं, क्या करूं? तो फिर मैंने सर ने जब तरीका बताया तो फिर मैंने लोगों को बताने से पहले, प्लान दिखाने से पहले पूछना स्टार्ट किया, और मुझे लोग मिले। और मैंने लोगों से पूछा भाई साहब क्या कर रहे हो? सामने वाले ने बोला नौकरी कर रहा हूँ। मैंने कहा बहुत बढ़िया साहब, नौकरी और कैसी चल रही है? बोले ठीक चल रही है। मैंने नौकरी के साथ और क्या कर रहे हो? बोले नौकरी के साथ और कुछ नहीं कर रहे हैं। तो मैंने पूछा तो भैया आज की महंगाई में क्या एक नौकरी से वो सारी जरूरतें पूरी हो पा रही हैं जो आपको लगता है? बोले नहीं हो पा रही हैं। बोले आपने कभी सोचा नहीं कि नौकरी के साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा और भी आना चाहिए? बोले सोचा तो है, पर क्या है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या करें?
तो यहाँ से हमें एक प्रॉब्लम क्रिएट हुई, एक प्रॉब्लम हमने क्रिएट करी सामने वाले की बातचीत करके, और उसको फिर सॉल्यूशन दिया कि अगर आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, अगर आपको एक्स्ट्रा इनकम लेने का मौका मिल जाए, तो कैसा रहेगा? ये मेरा सवाल था। मैंने अभी कुछ बताया नहीं, सिर्फ सवाल किए। तो सामने वाला पूछता भाई साहब क्या है? तो मैं वहाँ प्लान दिखाने नहीं बैठ गया। मैंने ये नहीं बताया मैं संस्था में काम कर रहा हूँ, मेरे साथ जुड़ जाओ। मैंने ये नहीं बताया कि आपको प्रोडक्ट लेने पड़ेंगे। मैं भी ये भी नहीं बताया कि क्या करना पड़ेगा। मेरा सवाल दोबारा से फिर था, क्या है, क्या नहीं है, ये बाद की बात है। आप पहले ये बताइए कि आप एक्स्ट्रा इनकम कमाना चाहते हैं? जो आप बोल रहे हैं क्या है? क्या वाक़ई आप एक्स्ट्रा इनकम कमाना चाहते हैं? क्योंकि क्या है, क्या नहीं वो तो मैं आपको बता ही दूँगा। बोले, "हाँ, हाँ, बिल्कुल हम कमाना चाहेंगे।" बोले, "अगर आप वास्तव में कमाना चाहते हैं तो आपको 45 मिनट का एक काम करना पड़ेगा, आपको टाइम मैनेज करना पड़ेगा, टाइम निकालना पड़ेगा।" हमारा एक ऑनलाइन बिज़नेस का एक वेबिनार हो रहा है जिसमें आप ये जान पाएँगे कि हम घर बैठे ऑनलाइन कैसे इनकम जनरेट कर सकते हैं बड़ी आसानी से। अगर आप इंटरेस्टेड हैं, तो आप अपना नाम बता दीजिए, मैं आपका नाम नोट कर लेता हूँ। अगर वहाँ पे सीटें आपको मिली, सीट्स अगर अवेलेबल हुई तो मैं आपको कनेक्ट करवाऊँगा, वहाँ से आप पूरी इन्फॉर्मेशन लेंगे। इन्फॉर्मेशन लेने के बाद फिर मैं आपको बताऊँगा कि उसमें जो भी आपकी क्वेश्चन्स होंगे उसको क्लियर करूँगा, उसके बाद आप वहाँ से काम स्टार्ट कर सकते हैं। इस तरीके से ऑनलाइन के लिए भी मैंने बात की, ऑफलाइन के लिए भी बात कही। जैसे अगर आपको किसी से 1 टू 1 मिलना है, तो वहाँ भी आप उनसे बोल सकते हैं कि इसके लिए मुझे आपसे मिलना पड़ेगा। तो आप जब फ्री हैं तब का टाइम दीजिए। आप शाम को मान लीजिए जॉब करते हैं, शाम को 6 बजे के बाद फ्री हो जाते हैं, तो आप उससे सवाल करें कि सर आप शाम को 6 बजे से 8 बजे के बीच क्या कर रहे हैं? बोले आज तो मैं बिज़ी हूँ। बोले ठीक है, तो कल आप टाइम नोट कर लीजिए, कल शाम को 6 बजे मैं आपसे मिलता हूँ और वहाँ बैठ के मैं डिस्कस करूँगा। और हमारे एक बड़े भाई भी हैं जो इस बिज़नेस में बहुत अच्छी अर्निंग कर रहे हैं, अपने अपलाइन के बारे में प्रमोट करिए। कि हमारे एक मिलने वाले हैं, हमारे एक फ्रेंड हैं, वो भी इसमें बहुत अच्छे लेवल पे हैं और बहुत अच्छी एक्स्ट्रा इनकम ले रहे हैं, उनको मैं लेके आऊँगा और दोनों भाई बैठ के समझेंगे क्या है कैसे। यानी कि किसी को प्लान दिखाने से पहले भनक नहीं लगनी चाहिए कि आप करते क्या हैं। यहाँ पे मैं एक कहानी सुनाना चाहूँगा आपको ज़रूर, कि प्रॉब्लम क्या हो जाती है कि आदमी इतना पूछता है और हम अपने हिसाब से बताते हैं, सामने वाले को समझ नहीं आता, बोले मेरे बस का नहीं है। आदमी पूछता है कि भैया कोई कंपनी है? बोले हाँ, कंपनी है। अच्छा, क्या करना पड़ता है? बोले 2 जोड़ने पड़ते हैं। बोले और? बोले 15,000 लगाने पड़ते हैं। बोले कितने आएँगे? बोले 100 करोड़। आदमी बोलता है हम ही मिले थे बेवकूफ़ बनाने के लिए। अब इसको एक एग्ज़ाम्पल से हम लोग समझते हैं। हमारे संजीव सर हैं, इनको कोई एक दोस्त मिल गया, बहुत पुराना, और बेचारा जन्म से अंधा था। अब दोस्ती यारी अच्छी थी, तो इनके घर पे खीर बनी थी, तो मिल गया, घर पे ले गए और सर ने अपने दोस्त से बोला खीर खाओगे? अब बेचारे ने जीवन में कभी खीर खाई नहीं थी, तो ज़ाहिर-सी बात है वो पूछेगा भाई साहब खीर होती कैसी है? संजीव सर हमारे बोले क्या बताएँ इसको? तो बेचारे सच बोल रहे हैं। अच्छा, हम लोग जो लोगों को बताते हैं वो झूठ नहीं बताते, सच बताते हैं, लेकिन क्या करें? सच लोगों को समझ में नहीं आता। प्रॉब्लम ये है, सीधी उंगली से घी निकलता नहीं, इसलिए टेढ़ी करनी पड़ती है। संजीव सर बोले यार इसको क्या बताऊँ? सच है सफ़ेद होती है। बोला सर भैया खीर सफ़ेद होती है, अब बेचारे को सफ़ेद ही नहीं पता। तो फिर उसने पूछा भैया सफ़ेद कैसी होती है? तो हमारे संजीव सर बोले सफ़ेद सफ़ेद बगुला होता है। तो इनके दिमाग में बगुला आ गया, बोले सफ़ेद बगुला जैसी होती है। अब वो बेचारा परेशान, बोले बगुला कैसा होता है? तो संजीव सर को कुछ समझ में नहीं आया, मेरे कैमरे पे देखना आप। संजीव सर ने अपना हाथ ऐसा किया, दिखाई दे रहा है आपको? और उसका हाथ ऐसा लिया, बोले बगुला ऐसा होता है, ऐसा देखो। जब उसने उस हाथ पे हाथ फिराया, टेढ़ा-मेढ़ा उसे लगा, बोले इतनी टेढ़ी खीर तो मेरे पिताजी को भी नहीं खानी है, तो गले में ही फँस जाएगी। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि इसमें गलती किसकी? जो व्यक्ति खाने के लिए मना कर रहा है, उसकी क्या गलती? बेचारे को इतनी टेढ़ी खीर बताई जा रही है, तो वो कैसे खा लेगा? तो सवाल ही आता है कि क्या किया जाए? इसका सिंपल सा जवाब ये है कि संजीव सर उसको बोलते, अगर वो हमारी हॉट लिस्ट का है,
यानी कि हम 2 लिस्टें बनवाते हैं, एक नियर डियर की लिस्ट होती है, एक जान पहचान की लिस्ट होती है। अगर कोई व्यक्ति हमारा बहुत क्लोज है, जो हमारे घर पे आता है, वो हमारे घर से हम उसके घर पे जाते हैं, हमारा नियर है, हमारा रिलेटिव है ना? हमारा घर परिवार खानदान का है, हमारा उठना-बैठना है, ऐसे लोग जो हमारे 10-20-30 लोग होते हैं, बहुत क्लोज होते हैं, जिनको नियर और डियर बोलते हैं। ऐसे लोगों को हमें ना तो पूछना है, ना बताना है, सीधा इनको बोलना है, मुँह खोलो, तुम्हें कुछ टेस्ट कराते हैं और उनके मुँह में खीर डाल दो। बोले, "यार, ये तो बहुत टेस्टी है।" बोले, "टेस्टी यही तो मैं खाता हूँ, यही तो तुम्हें खानी है।" बोले, "ये तो मैं खा लूँगा, इसमें क्या दिक्कत है?" तो जो हमारे क्लोज़ लोग हैं, उनको आपको डायरेक्ट ना कुछ इधर-उधर की घुमा-फिरा के बात नहीं करनी है, सीधा बोलना है कि मैंने एक बिज़नेस स्टार्ट किया है, जहाँ पे बहुत बेनिफिट है। बेनिफिट बताना है कि वहाँ से हम हेल्दी रह सकते हैं, अपने परिवार के लिए इनकम कर सकते हैं। क्या है, कैसे है, वो बता के जॉइन कराइए और फ़ोर्सली जॉइन करा सकते हैं। कि यार मैं खा रहा हूँ, तुम्हें दिक्कत क्या है? ये खीर जब मैं खा रहा हूँ, मुझे अच्छी लग रही है, तुम खा के देखो ना, तुम्हें पसंद नहीं है, बात की बात है, पर हेल्थ के लिए तो अच्छी है। भई आज बिज़नेस सामने वाले को हमारे किसी मौसा को या मौसी के लड़के को पसंद नहीं आ रहा है, हमारे साले को बिज़नेस पसंद नहीं आ रहा है, तो हम उसको बोल सकते हैं, "भई मैं कर रहा हूँ, तू कर।" कल साला कल हमारा साला काम नहीं करेगा, अगर उसको घर में कोई प्रॉब्लम आएगी तो सबसे पहले किसको उठाना पड़ेगा? उन्हें कहा, "जीजा आ जाओ, बहुत परेशान है।" तो आज अगर वो रियल हमारा साला है, अगर हम उसका भला चाहते हैं, तो हम उसको ये भी बोल सकते हैं, "भाई मैं खा रहा हूँ खीर, तू भी खा।" बोले, "मुझे पसंद नहीं है।" अरे पसंद नहीं है, सेहत के लिए तो ज़रूरी है। अगर मान लीजिए सेहत के लिए अच्छी है, तो हम ये बोल सकते हैं कि तेरी सेहत के लिए ज़रूरी है, तेरी ज़िंदगी के लिए बिज़नेस ज़रूरी है, तो क्या करेगा बता? अभी लॉकडाउन फिर लगने जा रहा है। दुकानें खुलेंगी नहीं, मार्केट खुलेंगे नहीं, कैसे चलाएगा परिवार? कैसे चलाएगा घर? क्या हम ये बात अपने रिलेटिव में अपने से कह नहीं सकते? क्या हमारा हक नहीं है? क्योंकि जब अपनों को प्रॉब्लम आती है, तो हेल्प भी तो हमें ही करनी पड़ती है। कितने लोग मेरी बात से सहमत हैं? हाथ खड़ा करो। जब हेल्प करने के लिए हमें बुलाया जाता है, तो सजेशन मानने के लिए कहाँ से आएँगे? हमारा सजेशन मानो भई, एक यूनिक प्लेटफ़ॉर्म जिसकी गहराई हमें और आपको पता चल चुकी है, तो हम ये कर सकते हैं। दूसरा, जो आदमी जिस पे हम इतना हक नहीं जता सकते, जो इतना क्लोज़ नहीं है, जान-पहचान वाला है, उसको जॉइन कराना है, तो इसमें वहाँ पे सिर्फ़ एक बात इंटरेस्ट की बात हो जाती है कि भाई जी, आप एक बार इस खीर को चेक करिए। भैया मुँह खोलो, कोई चीज़ आपको बता रहा हूँ, कैसा रहेगा अगर तुम्हें मज़ा आ जाए मुँह में? बोले बताओ क्या है? बोले मुँह तो खोलो, बताऊँगा बाद में और मुँह में डाल दो। बोले कैसा टेस्ट है? बोले बहुत अच्छा है। मतलब इंटरेस्ट जगा दो सामने वाले का। 2 तरीके से ही आप जॉइनिंग ले सकते हैं, या तो अपना बिलीव देके या फिर उसका इंटरेस्ट जगा के। हम ना तो प्रोस्पेक्टिंग करते हैं, ना इंटरेस्ट जगाते हैं। बोले भाई साहब कंपनी है, जुड़ जाओ। आदमी बोलता है मेरे पास टाइम नहीं है, ये फालतू कामों के लिए। और जैसे ही उसने बोला तो मैं गुस्सा आ गया। बोले मैं तो इतना बढ़िया काम कर रहा हूँ, दुआएँ लेने वाला काम कर रहा हूँ, लोगों को ज़िंदगी बदलने वाला काम कर रहा हूँ, ये बोलता है फालतू काम कर रहे हो। गुस्सा आ गया। गुस्सा आ गया तो आपने उसको 4 सुना दी, आपकी लिस्ट भी खराब हो गई। वो व्यक्ति जीवन में अब आप आपकी उस सुनाने की वजह से काम नहीं करेगा। तो हमें सबसे पहले अपने दिमाग से गुस्सा निकालनी पड़ेगी। कोई भी व्यक्ति आपको कितना भी हार्ड टच करे, कितना भी कुछ भी बोल दे, आपको मुस्कुराते रहना है बस। आपको क्या करना पड़ेगा, आपको मैं बताना चाहूँगा, यहाँ पे एक मुझे बात याद आ रही है, ईमानदारी से कितने लोग रियली कामयाब होना चाहते हैं? हाथ खड़ा करके बताइए। आपकी एज क्या है मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, ये आईक्यू की बात नहीं है, ईक्यू की है, इम्प्लीमेंट करने की बात है, कि अगर आप वाक़ई में कामयाब होना चाहते हैं, तो आप इंटेलिजेंट कितने हैं इस बात से कोई लेना-देना नहीं है, क्योंकि जीवन में जो भी लोग बड़े बने हैं, वो नेटवर्क बना के बने हैं। नेटवर्क मार्केटिंग नॉट ए सेल्स बिज़नेस, इट इज़ रिलेशनशिप बिज़नेस। यहाँ पे रिलेशन बिल्ड करने होते हैं और रिलेशन खराब तब होते हैं जब लोग लोगों की बात काटते हैं। आपको अगर रियली में कामयाब होना है, तो आपको एक बात समझनी पड़ेगी कि जितने भी संबंध खराब होते हैं, उसमें 99.9% लोगों की व्यावहारिकता के ऊपर खराब होते हैं। व्यवहार खराब होता है और व्यवहार की प्रेज़ेंटेशन कौन करता है? लोगों का मुँह। हमारा मुँह ही है जो हमारे रिश्ते बनाता है, हमारे रिश्ते खराब करता है। एक छोटी-सी बात किसी के दिल को चुभ जाती है, वो आदमी हमसे दूरी बना लेता है। अब सवाल ये आता है कि हम क्या बताने जा रहे हैं? आपको यहाँ पे अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी पूजा करें, पूजा का मतलब ये नहीं कि वो आपकी मूर्ति बनाएँ, पूजा का मतलब ये है कि लोग दिल से आपको सम्मान दें, आपके पीठ पीछे आपको याद करें, आपका साथ दें, हमेशा आपके साथ खड़े रहें, तो आपको एक काम करना पड़ेगा, आपको ज़हर पीना पड़ेगा। सफल लोगों का भी मन करता है कि मैं इसके सामने
जब कोई व्यक्ति उल्टा सीधा बोलता है, किसका दिल नहीं करता है कि मैं इसको सुना दूं? क्या कोई कम है? किसका स्वाभिमान नहीं है? कौन किसी की सुनना चाहता है यार? कोई किसी को खिला रहा है क्या? लेकिन इसके बावजूद भी जो समझदार, कामयाब, अमीर और बड़े लोग होते हैं, वो सब कुछ जानने के बावजूद भी एक छोटा आदमी 4 गाली सुना देता है, लेकिन वो आदमी चूं तक नहीं करता, क्योंकि वो इस बात को जानता है कि जो ये बोल रहा है वही मैं बोलूंगा, तो इसमें और मेरे में अंतर क्या है? और वो एक बात जानता है कि जहर पीने वालों की पूजा होती है और जहर उगलने वालों को कुचला जाता है। इसका एग्जाम्पल अगर हम देखें तो जहर कौन उगलता है? सांप। और जब कोई सांप मिल जाता है तो कोई भी आदमी बिना ट्रेनिंग के उसको मार देता है, डंडा लाता है, ट्रेनिंग नहीं ली उसने जहर सांप को मारने की, और वो मार ही देता है, ईंट पत्थर डंडा कोई भी हो, और सांप बच नहीं पाता। तभी तक सांप जिंदा रहता है जब तक वो छुपा रहता है। यानी कि सांप रोड पे कहीं खुली जगह में जब अगर आ जाए तो उसकी मौत निश्चित है। कितने लोग मेरी बात से सहमत हैं? तो अगर हम जहर उगलेंगे तो हमें कुचल दिया जाएगा। कुचल देने का मतलब ये है कि लोग हमसे दूर चले जाएंगे। कोईगा कोई कुछ नहीं, एक बार आप जहर उगलेंगे वो आदमी आपसे दूरी बना लेगा। अगर आप जहर पीना स्टार्ट कर देंगे, लोगों की जो बातें हैं, लोगों को जो तरीका है, जो कुछ भी कोई भी कह सकता है, हिंदुस्तान है, स्वतंत्र देश है, कोई भी कुछ भी कह सकता है, आपको पीना पड़ेगा। आप जहर पीजिए, यहाँ पे गले में रख लीजिए, और आप कुछ मत कहिए, कुछ मत कहिए, कुछ मत कहिए, वक्त का इंतजार करिए। एक आदमी जहर उगल रहा है, आप पी रहे हैं, वो जहर उगल रहा है, आप पी रहे हैं, कुछ देर बाद उसका जहर खत्म हो जाएगा। फिर क्या बोलेगा? बोले भाई साहब लोग तो बहुत देखे, आपसे मैंने इतना बोला लेकिन आपने मेरे से कुछ नहीं कहा। भाई साहब काम करूंगा तब आपके ही साथ में करूंगा। कितने लोग मेरी बात को समझ पा रहे हैं? हाथ खड़ा करके बताइए। क्या बात। ये बातें अब मैं आपसे कह रहा हूं, कहना बहुत आसान है, लेकिन जब कोई हमारी गाड़ी में टच करता है, गलती से किसी की गाड़ी हमारी गाड़ी में टच हो गई, तो सीधा मुंह से गाली निकलती है, साले तेरी हिम्मत कैसे पड़ गई मेरी गाड़ी में टच करने की? या हमारी गाड़ी किसी के में टच हो गई और उसने हमें गाली दे दी, कह रहे क्यों रे दिखता नहीं है, तो हमारे मुंह से डायरेक्ट ही निकलता है, तूने ब्रेक क्यों लगाए? यानी कि एक्शन पे रिएक्शन हम लोगों का होता है, और एक्शन पे रिएक्शन नहीं करना है। अगर हम ये चीजों पे इम्प्लीमेंट कर पाए, मान लीजिए किसी की गलती से, उसकी गलती आपने देखा, लोग गलती खुद करते हैं और डांटते दूसरे को। किसी ने किसी की गाड़ी में आपकी गाड़ी टच भी हो गई, एग्जांपल दे रहा हूँ, और उसने आपको कुछ गलत बोला, आप हाथ जोड़ लिए, भाई साहब गलती हो गई, मैं थोड़ा जल्दी में था, घर पे किसी की तबीयत खराब थी, निकल रहा था, सॉरी भाई साहब गलती से हो गया। अब वो आपसे कुछ बोल ही नहीं पाएगा। लेकिन अगर आपने बोला, उसने कुछ बोला, उसने गाली दी, तुम भी गर्म हो गए, तो वहां पे लड़ाई हो जाएगी। तो समझदार आदमी कभी भी लड़ाई नहीं करता है, कभी भी गुस्सा नहीं दिखाता है, हाथ जोड़ लेता है। अब हाथ जोड़ने से क्या हुआ? हम हाथ क्यों नहीं जोड़ते? हम उस सिचुएशन में अपने आप को क्यों नहीं बचाते? गुस्सा क्यों करते हैं? क्योंकि हमारा ईगो, हमारा स्वाभिमान। लेकिन आप देखो फायदा कितना है, अगर आप वहां से बच के चले आए, जिस काम के लिए जा रहे हो वो काम हो जाएगा। लेकिन अगर आपने लड़ाई कर दी, आपको कोई शारीरिक क्षति हो सकती है, क्योंकि आप किसी को कुछ कहोगे तो वो भी कहेगा पता नहीं वो क्या कर दे क्या नहीं कर दे। आपको शारीरिक क्षति हो सकती है, आपका टाइम बर्बाद होगा, कोई कोई ज्यादा समस्या आ गई, आपको 4 और लोग बुलाने पड़ेंगे, मारपीट करोगे, कल पुलिस केस होगा, कोर्ट कचहरी। मतलब जो लक्ष्य पे चल रहे हैं वो सारे लक्ष्य तुम्हारे धरे के धरे रह जाएंगे। तो एक छोटी सी गुस्सा क्या कर सकती है, और एक छोटी सी जहर पीने वाली आदत अगर हमने डाल ली, तो हमारे घर में, हमारे परिवार में, हमारे रिश्तेदारी में एक अलग इमेज क्रिएट होगी। और कुछ नहीं करना, एक बात दिमाग में लानी है, जब भी कोई व्यक्ति कुछ भी आपसे बोले, आप अपनी जगह बिल्कुल सही हैं, और वो बोल रहा है आप गलत हैं, तो भी आप उसकी बात मत काटिए। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, जब हम सही होते हैं और हमें कोई गलत बोलता है तो हमारा खून खोल जाता है, साले ने बोला कैसे? जब मैं सही हूं, मुझे गलत कोई उंगली कैसे उठा सकता है? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, होना चाहिए। लेकिन दोस्त, आप सही हैं तो भी आपको सोना बिल्कुल शुद्ध होता है, उसी को जला के देखा जाता है। तो जो अच्छा इंसान होता है, भगवान उसी की परीक्षा लेता है, गलत लोगों की कोई परीक्षा नहीं ली जाती। जब आप अच्छे होते हैं तभी आपकी परीक्षा ली जाएगी। तो परीक्षा देने के लिए तैयार रहिए, क्योंकि हीरा वही बनता है जिसकी घिसाई होती है, कटाई होती है, छटाई होती है। तो चेक किया जा रहा है। जब हम अच्छे इंसान बनते हैं तो हमारे अंदर गुस्सा भी होता है, घृणा भी होती है, किसी के प्रति
ईर्ष्या ईर्ष्या भी होती है, बहुत सारी कमियां छोटी छोटी हमारे आपके अंदर होती हैं। अगर हमें बड़ा आदमी बनना है तो हमें हर इंसान के अंदर एक अच्छा इंसान ढूंढना पड़ेगा, हर इंसान की अच्छाइयां ढूंढनी पड़ेंगी, बुराइयों को साइड करना पड़ेगा। हमें कटाई भी होगी, हमारी छटाई भी होगी, हमें अपनी गुस्सा भी छोड़नी पड़ेगी, गलत आदतें भी छोड़नी पड़ेंगी, ईर्ष्या भी छोड़नी पड़ेगी, लोगों से हमारी कोई टोन है खराब है उसको भी सुधारना पड़ेगा, भाषा शैली सुधारनी पड़ेगी। बहुत ऐसी इंटरनल चीजें हैं जो आदमी धीरे धीरे अपने अंदर परिवर्तन लाता है, तब एक आदमी कामयाब बनता है। मैं नहीं कह रहा हूँ आप इतने सारे काम करें, कुछ भी करें, पर एक काम करें, अगर आपको गुस्सा छोड़ना पड़ेगा, अगर आप कामयाब होना चाहते हैं, कोई भी कुछ भी बोले, आपको एक ही बात बोलनी है, भाई साहब आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। आपके सामने आम खड़ा हुआ है और सामने वाला बोल रहा है, नहीं ये नीम है, तो जनरली लोग क्या बोलेंगे, तेरी आँख फूटी हुई है क्या? तो दिखाई नहीं दे रहा ये आम का पेड़ है? और बोल रहा है नीम है। तब भी आपको एज ए ट्रेनर, आप एक ट्रेनिंग लेने के बाद एक सिस्टम में हैं, आपको एक ही बात बोलनी है, लोग बोलेंगे तुझे दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन आपको बोलना है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मुझे भी पहले ऐसा ही लगता था कि ये नीम ही है। भाई साहब आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये नीम है। पहले मुझे भी लगता था कि ये नीम ही है। लेकिन भाई साहब, जब मैंने गहराई से देखा, पेड़ के पास आकर, तो मैंने एहसास किया कि अगर ये नीम होता, तो नीम में तो छोटी-छोटी निमोरी लगती हैं, पर भाई साहब इसमें तो कुछ बड़े-बड़े फल लगे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम दोनों लोग मिलके गहराई से देखें, तो ये लगता है कि पेड़ कोई और हो सकता है। जब इस तरीके से आप उसको लाएँगे, बोले आ जाओ भाई साहब गहराई से देखते हैं। बोले भाई साहब इसमें तो बड़े-बड़े ये क्या हो सकता है? बोले यार ये तो आम लग रहा है, खुद बोलेगा ये आम है। लेकिन हम उस लेवल तक जाते ही नहीं हैं, हम पहले ही काम खत्म कर देते हैं। बोले तुझे दिख नहीं रहा है, फिर वो आम तो साइड हो जाता है, व्यक्तिगत लड़ाई होना स्टार्ट हो जाती है। आम साइड आपने ज़रूर देखा होगा कि जितनी भी लड़ाइयाँ होती हैं, उनका मुद्दा कुछ और होता है और पहुँचती कहीं और है। कितने लोग मेरी बात से सहमत हैं? आज आज सब लोग सोच रहे होंगे सर ये कहाँ ट्रेनिंग चली गई? ट्रेनिंग सर यहीं से शुरू है। हम कितनी भी ट्रेनिंग ले लें आपको समझ में आने वाली नहीं है। समझ में यही बात आएगी जो व्यावहारिकता है। क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्रोफेशनली जब कोई व्यक्ति एमबीए, बीटेक, एमटेक करके किसी अच्छी कंपनी में जाता है और उसको एक अच्छे दर्जे में बैठाया जाता है, वहाँ भी उसको एक सेल्स टीम दी जाती है, क्योंकि जितनी भी बड़ी-बड़ी कंपनियों में जॉब लगती है, उसमें 85% लोगों को सेल्स के अंदर डाला जाता है। क्योंकि कंपनी कुछ भी बना ले, अगर सेल्स नहीं होगी, पब्लिक में लोगों को चीज़ें प्रमोट नहीं की जाएँगी, तो कंपनी को टर्नओवर कहाँ से मिलेगा? वो कंपनी जो भी फ़ायदे में जाएगी, वो सेल्स करके ही जाएगी। तो हर व्यक्ति को सेल्स में ही भेजा जाता है। चाहे वो एमबीए करके आए, चाहे बीटेक करके आए, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में एक लिमिटेड जगह है, सेल्स अनलिमिटेड है। अगर कोई कंपनी कोई प्रोडक्ट बनाती है, तो सेल्स करने के लिए पूरा हिंदुस्तान है, पूरी दुनिया है। चाहे जितनी बड़ी उसमें वो एम्प्लॉयी रख ले, टीम बना ले और उसको सेल्स करे। लेकिन मैन्युफैक्चरिंग के लिए तो लिमिटेड लोग चाहिए, उनको सैलरी देते हैं, तो सेल्स टीम हर जगह बनाई जाती है। तो आपको बता देना चाहता हूँ, एक मैनेजर जब सेल्स का मैनेजर कोई बनता है, तो उसकी क्या क्वालिफ़िकेशन देखी जाती है, बीटेक है, एमटेक है। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि 15% सिर्फ़ उनकी एजुकेशन काम करती है, 85% उनकी व्यावहारिक नॉलेज काम करती है। एक अच्छा टॉपर, गोल्ड मेडलिस्ट एमबीए को किसी कंपनी से बाहर निकाल दिया जाता है, उसकी गलत व्यावहारिकता की वजह से, लोगों को सही तरीके से गाइड ना करने की वजह से। बहुत सारे कंपनियों में मैनेजर मैंने ऐसे देखे, आपने भी देखे, जिनकी एजुकेशन कम होती है, लेकिन उनकी व्यावहारिकता, लोगों से काम साथ देने की, लोगों से काम कराने की, लोगों के साथ में काम करने की, उनकी जो क्वालिटी है उसको डेवलप कर लेते हैं धीरे-धीरे एक्सपीरियंस के आधार पे। और बड़ी-बड़ी कंपनियों के मैनेजर मैंने देखे, उनकी एजुकेशन नहीं होती है और एजुकेशन वाले लोग बोलते हैं मैं तो बीटेक करके आया हूँ, मुझे तो सैलरी कम मिल रही है, हमारे मैनेजर तो इतने पढ़े-लिखे नहीं, उनको लाखों रुपए क्यों मिल रही है? क्योंकि आज हमारी इनकम इस बात से नहीं बढ़ेगी कि हमारे पास में डिग्री, डिप्लोमा क्या है, हमारी इनकम इस बात से बढ़ती है कि हम लोगों के साथ में व्यवहार कैसे करते हैं, लोग हमारा साथ देने के लिए तैयार हैं कि नहीं है। अगर लोग हमारे साथ में हैं, टीम हमारे साथ में है, तो फिर चाहे नेटवर्क मार्केटिंग हो, चाहे प्राइवेट जॉब हो, अगर 4 लोग, 10 लोग ऑफिस के या उस कंपनी के आपके साथ में खड़े हैं, आपका साथ देने के लिए तैयार हैं, आपकी टीम में हैं, आपसे खुश हैं, आप उनके साथ एक अच्छा व्यवहार बना के रखते हैं, तो मालिक को भी सोचना पड़ेगा कि अगर हमने इसको अच्छी सैलरी नहीं दी, कल कहीं और चला गया, तो ये अपने साथ-साथ 10 अच्छे एम्प्लॉयी और लेके चला जाएगा। इसलिए कंपनी मालिक को भी एक अच्छी पेमेंट देनी पड़ती है। चाहे डिग्री, डिप्लोमा से मतलब नहीं, कंपनी को भी इस बात से मतलब होता है कि उनकी सेल अच्छी होनी चाहिए, उनको प्रॉफिट आनी चाहिए। कितने लोग मेरी बात से सहमत? हाथ खड़ा करके बताइए। तो सवाल ये आता है कि हम लोगों को इस ट्रेनिंग की आवश्यकता क्यों है? हम हर वीक की ट्रेनिंग करते क्यों हैं? दोस्तों ट्रेनिंग हर वीक इसलिए होती है क्योंकि इंसान जितनी ज़्यादा सीखता है, उससे ज़्यादा भूलता है।
जिस तरीके से सचिन को 100 शतक लगाए हैं, हर शतक से पहले सचिन ने अपनी प्रैक्टिस की। कभी भी ऐसा नहीं हुआ है कि उसने बोला हो कि मैंने 50 शतक लगा लिए, अब तो 50 शतक के एक्सपीरियंस के आधार पे मैं 50 और लगा दूंगा। नहीं, ऐसा नहीं होता है। आज विराट कोहली एक सचिन के बाद एक अच्छा इंडिया का नंबर 1 बल्लेबाज है। आज वो भी घंटों प्रैक्टिस करता है हर मैच से पहले। कितने लोग मेरी बात से सहमत? दोस्तों, जब इन लोगों को, लता मंगेशकर को आज भी रियाज करनी पड़ती है, तबला जो लोग बजाते हैं उनको आज भी रियाज करनी पड़ती है, जितने भी लोग जिस किसी काम में टॉप पर हैं, वो लगातार उस काम की डेली प्रैक्टिस करते हैं। अभी मैं एक कोई देख रहा था, उस पे लिखा था कि जो उसेन बोल्ट है, जिसने 100 मीटर की रेस जीती है 9 सेकंड में, वो बोलता है इस 9 सेकंड में रेस को जीतने के लिए उसने 4 साल प्रैक्टिस की है। 4 साल डेली, बिना रुके, बिना थके। यानी कि एक अच्छे लेवल पे जाने के लिए लोगों को प्रैक्टिस लगती है, लगातार उनकी लर्निंग होती है, डेली उनकी मेहनत होती है, तब एक आदमी किसी भी क्षेत्र में कामयाब बनता है। एक डॉक्टर को अगर हम देखें तो उसको 6 से 7 साल पढ़ाई करने में लगता है, 3 से 4 साल उसको प्रैक्टिस लगती है, 10 साल देने के बाद एक डॉक्टर 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख रुपए महीने का आदमी बन पाता है। एक इंजीनियरिंग की बात करें तो आदमी बीटेक करता है, एमटेक करता है, उसके बाद एक कंपनी में उसको जॉब मिलती है। 10 साल, एक कुछ एक्सपीरियंस, शुरू में अच्छी जॉब नहीं मिलती है, 10 साल कम से कम देने के बाद उस व्यक्ति को लाख, 2 लाख रुपए की जॉब मिलती है। मतलब किसी भी बैकग्राउंड में आप चले जाइए, एक अच्छा वकील बनना है, एलएलबी, एलएलएम, उसके बाद प्रैक्टिस, तब एक आदमी कचहरी के अंदर, कोर्ट के अंदर एक अच्छा वकील बनता है जिसकी इनकम लाखों रुपए में होती है। यानी कि जितने भी प्रोफेशनल लोग हैं और उसमें से केवल 5% लोग हैं जिनकी इनकम 5 लाख से ऊपर है, बाकी सबकी 5 लाख से कम है, 95% प्रोफेशनल लोगों की। और यहाँ पे हम 12 लाख रुपए महीने कमाने वाले हैं। तो आप सोच के देखिए, क्या हमें सीखने की जरूरत नहीं है? अगर हमें ऐसे ही पैसा आ जाएगा तो प्रकृति के साथ गलत हो जाएगा। प्रकृति कभी गलत नहीं होगी, प्रकृति हमेशा हर इंसान को उतना ही देती है जितना वो उसको डिजर्व करता है, जिसके वो काबिल होता है। कितने लोग मेरी बात से सहमत? दोस्तों, इस बात को हमें बहुत गहराई से समझने की जरूरत है। लोग आते हैं, बोले साहब हमारा चेक कब बन रहा है, और मैंने तो उस कंपनी में किया था, मेरा तो कुछ नहीं हुआ। कंपनी में नहीं किया था, सीख लो भाई। कोई कंपनी किसी को अमीर नहीं बनाती। उस कंपनी में प्लेटफॉर्म जो मिलता है उस पर काम करके हम और आप अपने आप को अमीर बना सकते हैं। आज लॉकडाउन लग जाए, अगर ये प्लेटफॉर्म ना हो तो हम घर बैठ के क्या करेंगे? आज प्लेटफॉर्म है तो 4 लोगों को कॉल कर सकते हैं, प्लान दिखा सकते हैं, फॉलोअप कर सकते हैं, ज्वाइनिंग निकाल सकते हैं, उनको सिखा सकते हैं। बहुत काम है करने के लिए। अगर प्लेटफॉर्म ही नहीं होता तो क्या करते, बताओ आप मुझे। आज ये प्लेटफॉर्म है तो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, नहीं होता तो क्यों करता? आराम से घर पे बैठा होता, नौकरी चल रही थी। आज ये प्लेटफॉर्म की पावर है कि मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आप जैसे हजारों लोगों की आज टीम बन चुकी है। और आज आपको भी मौका दे रहा हूँ कि आप भी इस तरीके से सीखें, समझें, और उसके बाद लोगों को सिखाएं और लोगों को कामयाबी दिलाएं। तो दोस्तों, जिस तरीके से हर व्यक्ति को हर प्रोफेशन में लगातार सीखने की जरूरत है, उसी तरीके से हमको भी लगातार इस ट्रेनिंग में आने की जरूरत है। लेकिन एक खुशखबरी आपके लिए बताना चाहता हूँ। खुशखबरी ये है कि हमारा सीखना क्या है, हमें हमारे पास सीखने के लिए वही 8 स्टेप ट्रेनिंग बेस है हमारा। जिस तरीके से हम कितनी भी भाषा सीख लें, एबीसीडी का मैथ तो खत्म नहीं होता, जो भी बनेगा बेस एबीसीडी ओलम होती है हमारी। इसी तरीके से हमारे इस बिजनेस में हम किसी भी लेवल पे पहुंच जाए, बेसिक हमारे 8 स्टेप, 3 कार्डिगन रूल और पाथ, ये 3 चीजों के अलावा कुछ नहीं है। अगर आपको पाथ आता है, अपनी टीम को सिखाइए। 3 कार्डिगन रूल अगर आपको पता है, उसको लोगों को सिखाइए। और 8 स्टेप आपको पता है। बस यही 3 चीजें हैं जो आपको कामयाबी दिला सकती हैं। और सीखने के लिए क्या है? और सीखने के लिए है हमारी कंपनी का प्लान। आदमी आईएएस पीसीएस बनने के लिए बीटेक एमटेक करता है, इंजीनियर बनने के लिए, आईएएस पीसीएस बनने के लिए 10 साल तैयारी करता है, डॉक्टर बनने के लिए 10 साल लगते हैं, वकील बनने के लिए 10 साल लगते हैं। इतनी किताबें पढ़ता है आदमी, ढेरों किताबें। लेकिन दोस्त, हमें यहाँ पे कामयाब होने के लिए एक ही प्लान है, एक बार सीखना है, बार बार नए लोगों को दिखाना है। एक बार प्लान को बेहतर बनाना है, बार बार सिर्फ बताना है। प्लान वही है, लोग बदलेंगे, प्लान वही है। लेकिन आज अमिताभ बच्चन को अगर एक पिक्चर से पैसा आ गया, दोबारा अगर उसे पैसा चाहिए तो दूसरी पिक्चर बनानी पड़ेगी, दूसरे पिक्चर में फिर नया रोल करना पड़ेगा। सलमान खान को एक पिक्चर से पैसा आ गया, दूसरा पैसा तब आएगा जब दूसरी पिक्चर बनाएगा। लता मंगेशकर को एक गाना गाने से पैसा आ गया, नया पैसा तब आएगा जब दूसरा गाना फिर गाएगी। दोस्तों, कितने सौभाग्यशाली हम हैं कि हम एक बार गाना सीख लें
उसी गाने को बार बार गा के और हमारे पास लाखों रुपए आ जाएं, तो कितने लोगों को लगता है कि सर ये गाना एक बार सीख लेना चाहिए? हाथ खड़ा करके बताओ। और हमसे बढ़िया रियाज और गाना उसी का पसंद किया जाता है। गाना दुनिया गाती है, लेकिन गाना उसका पसंद किया जाता है जिसके में सुर और ताल बढ़िया होते हैं। मतलब प्लान तो सब दिखाना जानते हैं, पर प्लान कैसे दिखाना है, सही आदमी को सही तरीके से प्लान दिखाना, अगर आप प्रैक्टिस से आता है, कर गए, तो आपका प्लान बढ़िया हो जाएगा। और एक ही प्लान बार बार दिखा के आप करोड़पति बन सकते हैं, कुछ नया नहीं करना। वही 48 प्रोडक्ट हैं जो लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। 48 ऐसे प्रोडक्ट, एक प्रोडक्ट को भी अगर आप एक दिन में सीखते हैं, इसमें क्या क्या पड़ा है, किन समस्याओं में काम आता है, 48 दिन में आप 48 प्रोडक्ट के मास्टर बन जाएंगे, जो हमारे प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट है। बाकी फूड सप्लीमेंट है, उसमें ज्यादा कुछ समझने के लिए है नहीं। प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट जो हमारे 48 हैं, उसको हमें गहराई से जानने के लिए, समझने के लिए सिर्फ 48 दिन में हम उसके मास्टर बन सकते हैं। 18 लेवल प्लान है। अरे एक लेवल को भी एक दिन में समझो कि इस लेवल में कितने एसपी चाहिए, कितना बोनस, कितना इंसेंटिव, क्या टूर, क्या ट्रिप। 18 दिन के अंदर 18 लेवल के मास्टर बन जाओगे। लेकिन मैं देखता हूँ एक एक साल हो गया लोगों को, 6-6 महीने हो गया, उनसे पूछ लो ये सर 11वें 12वें लेवल का बोनस का चेक कितना है, टूर कहाँ का है, तो आदमी फिर ऊपर देखता है, बोले सर ये तो पता नहीं है। फिर कर क्या रहे हो भाई साहब? आदमी से पूछ लेता हूँ कि सर बताइए थंडर ब्लास्ट का डीपी प्राइस क्या है, बोले सर अभी फोन लगा के पूछता हूँ गुरुजी से। अरे जब गुरुजी बताएंगे फिर तुम्हारा काम क्या है? हम किसी से पूछते हैं, अगर किसी ने बोल दिया प्रोडक्ट महंगे हैं तो क्या जवाब दोगे? बोले सर जवाब देने की जरूरत क्या है, हम तो उठ के चले जाते हैं। बोले तुम्हारे बस का नहीं है। तो दोस्तों हमें सीखना पड़ेगा। और ये 4-5 चीजें सीखने से अगर 100 करोड़ आ जाए, तो ईमानदारी से बताओ, इससे आसान कोई काम है इस धरती पे? बताओ मुझे, हाथ खड़ा करके बताओ, हाथ खड़ा करके बताइए। चलिए, तो लगातार कितने लोग ट्रेनिंग में आने के लिए तैयार हैं, एक अच्छा प्लान सीखने के लिए तैयार हैं? सारी चीजें यूट्यूब पे पड़ी हैं, सर्च करिए, एक से एक बढ़िया प्लान यूट्यूब पे पड़ा है, उससे सीखिए, प्रैक्टिस करिए। ऑब्जेक्शन सॉल्यूशन के वीडियो कई बार मैं बता चुका हूँ, महिपाल सर का बहुत अच्छा पढ़ा है। हम लोग जो डीवीडी देते हैं, उस डीवीडी को आप चलाइए, उस डीवीडी के अंदर ऑब्जेक्शन सॉल्यूशन प्लान की पूरी प्रैक्टिस है, सब कुछ उसमें दिया हुआ है। उस डीवीडी को आप लोगों को बोलिए कि सर आप इसको सुनिए। जितने भी लोगों को आप किट देते हैं, उनसे जरूर बोलिए कि सर आप कहीं से भी लैपटॉप की व्यवस्था करके आप उस डीवीडी को देखिए। अगर आपने किसी को डीवीडी दिखवा दी पूरी, हो सकता है आपने ही ना देखी हो। ईमानदारी से बता रहा हूँ, अगर वो डीवीडी अगर आपने किसी को प्रॉपर दिखवा दी, वो आदमी घर पे डीडी लेके आ जाएगा आपके पास। इतना अच्छा उसमें हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम है, इतना अच्छा उसके अंदर फॉलोअप दिया हुआ है, इतना अच्छा महिपाल सर ने उसमें स्टेप बाय स्टेप चीजों को समझाया हुआ है। लेकिन वो डीवीडी सिर्फ और सिर्फ लेने देने का काम कर रही है, कोई देखने का काम उससे लीडर नहीं कर रहा है। अगर वो डीवीडी एक लीडर प्रॉपर तरीके से 2 लोगों को दिखवा दे, 2 लोगों का विजन क्लियर हो जाए कि सर हो सकता है जो बातें मैं आपको बता रहा हूँ, जो मैंने आपको समझाया है, हो सकता है कि उसमें से मेरे से कुछ गलती हो गई हो, क्योंकि मैं अभी नया हूँ। लेकिन सर ये जो डीवीडी है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। लेकिन सर ये जो डीवीडी है, इसके अंदर जो बातें बताई गई हैं, इसके अंदर प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन है, मार्केटिंग प्लान है, फॉलोअप है, ऑब्जेक्शन सॉल्यूशन है। ये जो डीवीडी है, इसके अंदर जो बताया गया है वो हमारे सक्सेसफुल और ग्रेट पर्सनैलिटीज के द्वारा बताया गया है, जो आज हमारी संस्था के टॉप अचीवर है, जिन्होंने करोड़ों रुपए कमाए हैं, वो लोग इसमें बता रहे हैं। मेरे से गलती हो सकती है, पर एक सफल आदमी से गलती नहीं हो सकती, कि गलती होती तो वो आज सफल नहीं होते। तो हमें सीखने और समझने का मौका है कि हम क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, वो इस डीवीडी के माध्यम से सर आप समझ सकते हैं। और आप आज रात को इस डीवीडी को चला के जरूर देखें। आपने आज तक 3 घंटे की पिक्चरें बहुत देखी होंगी, लेकिन उस 3 घंटे की पिक्चर देखने के बाद, 3 घंटे की पिक्चर देखने के बाद आज तक आपके अकाउंट में कोई पैसा नहीं आया, जीवन में कोई बदलाव नहीं आया। वास्तव में अगर आपको अपने आप से प्यार है, अपने परिवार से प्यार है, जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, समाज में एक इज्जत अलग बनाना चाहते हैं, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, पिक्चर बहुत देखी, 3 घंटे की डीवीडी है, इसको आप पूरा देख लेना। उसके बाद आप मुझे बताना कि क्या वास्तव में आपको वो नॉलेज, वो चीजें पता चली, जिनकी कमी की वजह से हम लोग जीवन में डिसीजन नहीं ले पाते, या एक अच्छे प्लेटफॉर्म को ऐसे ही छोड़ देते हैं क्योंकि हमें पता नहीं होता। हर उस सवाल का जवाब इस डीवीडी में है जो लोग पूछते हैं मार्केट के अंदर। लेकिन क्या हम इस डीवीडी को 2-4 बार देखे हैं अभी तक? नहीं देखे। तो सारे लीडर से मेरी रिक्वेस्ट है
जब भी किसी को डीवीडी किट दें तो इस डीवीडी को देखने का प्रमोट करें, 4 बार फोन करें, डीवीडी देखी कि नहीं देखी, 3 घंटे का उसका समय बोले सर आप अपना 3 घंटे का समय निकालिए, मैं नहीं चाहता हूँ कि आप गलत जगह डिसीजन लें। सर आप इसको देखिए, समझिए, आपको लगे कि हम जो काम कर रहे हैं बढ़िया है, तो उसके बाद सर आप हमारे साथ ज्वाइन करिए। हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम जो इसमें बताया गया है बहुत अच्छे से दोबारा से लोगों को हम लोग जूम पे दिखाते हैं या आप पर्सनली समझाते हैं। हो सकता है उनको हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम में बहुत सारी बातें आप नहीं समझा पाते हो। इस डीवीडी के अंदर जो हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम दिया गया है वो 1 नंबर दिया हुआ है। कितने लोगों ने इस डीवीडी का हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम देखा है? हाथ खड़ा करके बताओ जरा। जितने लोगों ने देखा है वो दोबारा से हाथ खड़ा करके बताएं कि सर इसमें डीवीडी जो हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम दिया वो 1 नंबर का है। उसको सुनने के बाद, समझने के बाद कोई भी सेटिस्फाई हो जाएगा। कितने लोगों को विश्वास है? इसका मतलब आप लोग मेरी बात से सहमत हैं। तो दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ टूल्स हमारी बहुत बड़ी मदद करते हैं, पर इस टूल्स को, इस हथियार को हम यूज ही नहीं करते। जब तक आप इसको प्रमोट नहीं करेंगे, कोई भी व्यक्ति किट ले जाके घर पे रख देगा, फोल्डर 2-4 दिन बाद उसमें लोग देखते हैं, हम फोल्डर भी नहीं डालते लोग। दोस्तों हमारी ये जिम्मेदारी है, किसी को ज्वाइन कराया है तो उसके घर पे जाके उसकी एफआईएम करो, उसका फोल्डर सेट कराओ, उसको डीवीडी दिखवाओ, प्रमोट करके आओ कि आप पूरे परिवार के साथ में बैठ के इस डीवीडी को देखें। क्योंकि डीवीडी के अंदर जो हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम दिया पूरे परिवार के लिए जरूर, उसमें न्यूज भी दी गई है कि आज क्या चल रहा है, एलोपैथी से क्या हो रहा है, सब कुछ इसमें दिया हुआ है। इसकी बहुत बड़ी लैकिंग है। मैं जरूर चाहूंगा आपका बिजनेस में दिन दूनी रात चौगनी तरक्की हो जाएगी, क्योंकि जो बातें आप नहीं समझा पाते वो टूल्स समझा देते हैं। और आज तो लॉकडाउन और लगने जा रहा है, लोगों से मुलाकात हम लोग कम कर पाएंगे। तो दोस्तों कोरियर के द्वारा अगर किसी को आप ज्वाइन कराते हैं तो आप उसको कोरियर के द्वारा एक किट भेजिए और उसको जरूर बोलिए कि किट में आप फोल्डर से लोगों को अपने यहाँ पे बता सकते हैं और उसको डीवीडी देखने के लिए बोलिए। कितने लोग करने के लिए तैयार हैं? चलिए बहुत बढ़िया। तो अभी हम सीधा सीधा पॉइंट टू पॉइंट आ जाते हैं। ये तो वो बातें थी कि हमें सीखना क्यों है, नो ट्रेनिंग नो चेक, लो ट्रेनिंग लो चेक। इसलिए मैंने आपको बताया कि आप देख पा रहे हैं कि ट्रेनिंग इतनी जरूरी है, क्योंकि जब हर आदमी कामयाब होने के लिए लगातार मेहनत कर रहा है तो हमें सीखने पे मेहनत तो करनी पड़ेगी। हर दिन हम कुछ ना कुछ सीख रहे हैं, हर दिन कुछ ना कुछ हमारे जिंदगी में बदलाव लेके आएगा। और मैं देख रहा हूँ इस बात को आप समझ पा रहे हैं, इसलिए लगातार पिछले 1 घंटे से 100 के 100 लोग हमारे साथ में जुड़े हुए हैं और करीब 20 से 25 लोग अभी वेटिंग में चल रहे हैं। जो लोग टाइम से कनेक्ट नहीं हुए, थोड़ा सा लेट हो गए, वो वेटिंग में चल रहे हैं। और ऐसा ही हाल रहा तो मैं बहुत जल्दी इसको 500 या करने वाला हूँ। इस पैक को 500 तक लेके जाऊंगा, बस आपका साथ चाहिए। ज्यादा नहीं, आप 100 लोग जो मुझे सुन रहे हैं, अगर आपकी टीम में 5-5 लोग भी आ गए और आप उन्हें सिखाना चाहते हैं तो 500 का पैक चाहिए। 100 गुणा 5, 500 हो गए। ये देखिए टीम वर्क कितना बड़ा है। तो आप चिंता नहीं करें, 500 का पैक भी आएगा, पर आप सबसे पहले जो लोग सुन रहे हैं वो इम्प्लीमेंट करें। आज हमारा जो मोटिव है ट्रेनिंग का वो एक ही है कि आप सिर्फ सुने नहीं, इंटेलिजेंट ना बने। इंटेलिजेंट लोग या साइड हो जाते हैं, बहुत इंटेलिजेंट लोग मुझे मिलते हैं और ज्वाइन नहीं होते हैं, बोलते हैं तुम्हारी कंपनी में कमी है। मैं बोलता हूँ हाँ, और मुझे ऐसा लगता है वो वकील साहब होते हैं, वो कंपनी के वकील बन जाते हैं। बोले आपकी कंपनी में वो थोड़ी कमी है कि आपकी कंपनी अगर प्रोडक्ट थोड़ा सस्ते रखती, आपकी कंपनी 1 लीटर में देती है, अगर इसको पाउच बना के दे देती तो हर आदमी ले लेता। मतलब थंडर ब्लास्ट को 1-1 रुपए के पाउच में देती, ऐसी लोग राय देने आते हैं। तो ऐसे वकीलों वकीलों से मैं एक ही बात कहता हूं, बहुत आपको भी मिलेंगे, सर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, आपकी बात 100% सत्य है, पहले मुझे भी ऐसा लगता था, लेकिन सर जब मैंने गहराई से देखा तो मुझे पता चला मैं होता कौन हूं कंपनी को राय देने वाला। कंपनी की आज वर्थ है, कंपनी का टर्नओवर 800 करोड़ का है, मेरे खाते में 8 रुपए नहीं है। कंपनी करोड़ों रुपए का टर्नओवर करती है और हमारा महीने का टर्नओवर 100 रुपए का नहीं है। तो मैंने सोचा सर मैं होता कौन हूँ कंपनी को राय देने वाला, पहले कुछ वैल्यू तो बनाऊं। सर सही सोचा गलत सोचा, अब आप उसको नहीं बोल रहे हैं, अपने ऊपर लेके बोल रहे हैं, लेकिन बोल उसी को रहे हैं। कितने लोगों को मेरा तरीका समझ में आया? बुरा भी ना लगे और काम भी हो जाए। बोले सर बात तो बिल्कुल सही है, ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए, बात तो बिल्कुल सही है, लेकिन जो करता है सर उसी को पता होता है। तो हमारे सर बोले कि सर बिल्कुल जैसा बताएंगे वैसा होगा, पहले आप इस कंपनी में जुड़ो, काम करो और एम्बेसडर बन के दिखाओ सर। जिस दिन आप एम्बेसडर बन जाएंगे उस दिन जो बताएंगे वो कंपनी में आपके हिसाब से होगा। वैल्यू तो बनाओ सर।
ऐसे जवाब देना होता है। ऐसे वकील बहुत मिलेंगे आपकी कंपनी में, ये है, ऐसे होना चाहिए था, ऐसे होना चाहिए था। अब उनसे पूछ लो तुम्हारे परिवार में भी तो ये होना चाहिए था, ये क्यों है? तुम्हारे परिवार में 4 लोग तुम्हारी नहीं सुन रहे हैं, आज कंपनी में लाखों लोग काम कर रहे हैं, उनके हिसाब से कंपनी काम कर रही है। कंपनी में सुधार चाहिए, तुम्हारे अंदर सुधार नहीं चाहिए। तो सारा खेल क्या है ना, लोगों के बीच का है, तो लोगों को कैसे डील करना है, लोगों से कैसे बात करनी है, यही सारी चीजें हमें डेली सीखने को मिलती है, एक आध चीज कहीं ना कहीं करती है। तो सबसे पहली चीज, दोबारा से सारी चीजें लगभग सबको पता है। अब मैं दोबारा से जल्दी जल्दी उन चीजों को रिवाइज कर देता हूँ, और उसके बाद 8 बजे हमारी मीटिंग क्लोज होगी। तो जो बातें मैंने आपको बताई हैं, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने नोट करी होंगी और आपके दिल तक पहुंची होंगी, और आपने इन चीजों को समझा होगा। समझा है सारे लोगों ने? चलिए, तो कुछ चीजें हैं जो मैं बताता हूँ आपको, उसको रिवाइज करा देता हूँ सिर्फ। तो बहुत बहुत स्वागत है सर आप सभी लोगों का ट्रेनिंग सेशन में। और जैसा मैं हर बार बताता हूँ कि एसलीपीएस हमें इसलिए करनी चाहिए क्योंकि एसलीपीएस ही है जो हमें अनलिमिटेड अर्निंग देती है, बहुत सारी जगह पे काम करने का मौका मिलता है, पर्सनैलिटी डेवलप होती है, बहुत सम्मान मिलता है। हमेशा लोगों के साथ में काम करने की वजह से हम लोग खुश रहते हैं, लग्जरियस लाइफ स्टाइल मिलती है और सिक्योरिटी फॉर जनरेशन। एक बार आप काम कर लो, आपके बच्चों को काम करने की जरूरत नहीं रहती। इस बिजनेस को ही क्यों करना चाहिए? क्योंकि यहाँ पे हम जितना काम करते हैं उतना दाम शुरू में नहीं मिलता है, लेकिन धीरे धीरे हमारी जब टीम बन जाती है तो काम कम हो जाता है, दाम ज्यादा हो जाता है। लेकिन मार्केट के अंदर आपका एक नियम काम करता है, 8 घंटे 30 दिन आप कोई भी काम, नौकरी, शटर खोलेंगे, बिजनेस में है तो ही काम चलेगा। मार्केट बंद, शटर बंद, इनकम बंद। लेकिन हमारा काम ऑनलाइन है और इसको हम अपनी टीम के साथ में कर सकते हैं। जैसा यहाँ पे बताया गया है कि जॉब जॉब में अगर आपको इनकम बढ़ानी है तो आपको एजुकेशन बहुत अच्छी चाहिए, टाइम पंचुअलिटी और ऑर्डर हमेशा फॉलो करने पड़ेंगे। चाहे आप 1 लाख कमाओ चाहे 2 लाख, रहोगे नौकरी, रहेंगे हम लोग नौकरी, यानी कि दूसरे को फॉलो करना पड़ेगा। हम लोग दोस्त 1947 में आजादी मिलने के बाद आजाद हो चुके हैं, और आज भी हम किसी के हिसाब से चल रहे हैं, इसका मतलब हम लोग अभी तक आजाद नहीं है। अगर हम अपने हिसाब से छुट्टी नहीं ले सकते, अपने बच्चों को टाइम नहीं दे सकते, अपने हिसाब से अपनी जिंदगी को नहीं जी सकते, तो क्या फायदा ऐसी जिंदगी का? लेकिन हम नौकरी तब तक कर रहे थे जब तक हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था। आज भी नौकरी की अगर हम बात करें तो और चीजों से फिर भी ठीक है, लेकिन आज हमें मौका मिल चुका है अपने आप को आजाद करने का। दोस्तों, ये लड़ाई आज सिर्फ आजादी की है और कुछ नहीं है। पैसा तो कहीं ना कहीं से कमा ही रहे थे, लेकिन बात यह है कि आजादी के साथ पैसे कमाने में मजा ही अलग है। आज घर बैठे हैं फिर भी हमारे पास पैसा आता है। आज गुरुजी लोग हैं, कहीं नहीं जाते, घर पे रहते हैं, 6 6 महीने के लिए छुट्टी चले जाते हैं, अपने घूमने चले जाते हैं, लेकिन फिर भी लगातार पैसा आता है। लेकिन ये बिजनेस, ये फायदा, ये पैसा, ये फ्रीडम सिर्फ और सिर्फ एसलीपीएस में ही क्यों है, डायरेक्ट सेलिंग में ही क्यों है? क्योंकि मार्केट में भी लोग पैसा तो बहुत कमाते हैं, बिजनेस करते हैं, लेकिन वहां पे उनका इतना पैसा लगा होता है, इन्वेस्टमेंट इतना ज्यादा होता है, रिस्क इतना ज्यादा होता है, कंपटीशन इतना ज्यादा होता है कि लोग अपनी दुकान, अपना शोरूम छोड़ के नहीं जाते, कि अगर छोड़ के चले गए तो उतना टैलेंट उनमें है, उतना उनकी टीम में नहीं है, या उनके यहाँ पे जो लड़के रहते हैं उस पर उतना भरोसा नहीं कर सकते। तो लोगों के पास में टाइम नहीं होता, क्योंकि वो इतने बिजी हो जाते हैं। उनसे बोलो पैसा तो है, चलो 6 महीने गोवा गोवा घूम के आते हैं, वो अपना बिजनेस छोड़ के नहीं जा सकते। तो ये सारी समस्याएं हैं, इनसे अगर इनका सॉल्यूशन है तो सिर्फ और सिर्फ एक है, जिसका नाम है एसलीपीएस वेलनेस, जिसके सामने आज आपको बैठने का मौका मिला है। और एसलीपीएस के साथ ही ऐसा क्यों होता है, उसका भी एक फॉर्मूला है कि नो टाइम नो मनी। दुनिया में अगर आप टाइम देते हैं तो पैसा आता है, मोर टाइम देंगे तो ज्यादा पैसा आएगा। यानी कि एक फिगर काम करती है, जितना टाइम उतना पैसा। लेकिन यहाँ पे ज्यादा पैसा इसलिए आता है क्योंकि एसलीपीएस के अंदर जब हम 10 की टीम बनाते हैं तो 10 लोग अगर हमारे साथ में 1 1 घंटे भी काम करते हैं तो हमारे साथ 10 लोगों के 10 घंटे ऐड हो जाते हैं। एक आदमी अकेले 8 घंटे काम कर सकता है, 16 घंटे काम कर सकता है, लेकिन कब तक? लेकिन यहाँ टीम बढ़ती है, जितने लोग घंटे काम करते हैं उतने घंटे का समय बढ़ जाता है, टर्नओवर बढ़ जाता है। और हमेशा कहीं भी टर्नओवर से पैसा आता है। अगर आपके माध्यम से किसी भी कंपनी का टर्नओवर बढ़ रहा है वो कंपनी आपको पैसा देगी। तो यहाँ पे टर्नओवर बढ़ जाता है हमारी टीम की वजह से, इसलिए पैसा हमारे यहाँ पे आना स्टार्ट हो जाता है। कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है दोस्तों। करना इसलिए कि हम सारे लोगों के ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं, और उन जिम्मेदारियों को पूरा करते करते एक आदमी कब्र तक चला जाता है, पूरी जिंदगी निकाल देता है। और पूरी जिंदगी में सिर्फ 2 3 बेटी की शादी है, घर मकान, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं कर पाता है। अपनी जिंदगी को जी नहीं पाता है, अपने को घुमा नहीं पाता है। दुनिया में बहुत कुछ है, खूबसूरत चीजें देखने के लिए, बहुत सारी चीजें खरीदने के लिए। आज बड़े बड़े होटल, क्या ये किसके लिए? अमीर लोगों के लिए है, हमारे लिए भी है। आज अच्छी अच्छी गाड़ियां हमारे लिए भी हैं। आज अच्छी जगह पे अपने बच्चों को घुमाना, हवाई जहाज में बिठाना हमारे लिए भी है। पर हम इसके लिए कर क्यों नहीं पाते? क्योंकि हमारी इनकम बहुत कम होती है। दोस्तों, थी तब थी, लेकिन आज हमें अगर मौका मिला है अपनी इनकम बढ़ाने का, डायरेक्ट सेलिंग में आने का, तो दोस्तों बहुत बहुत बधाई हो। 3 साल हमारा साथ देना छोड़ना नहीं।
आज हमारे गुरुजी 3 साल के अंदर 1 करोड़ रुपए कमाए और अगले 1 साल के अंदर कम से कम 4 करोड़ रुपए कमाने वाले हैं। आज महीने का 10 से 12 लाख रुपए आता है। आज मैं भी 1.5 साल के अंदर 1.5 लाख पे पहुंचा हूँ, अगले 1 साल के अंदर मैं भी यहाँ से 10-12 लाख पे पहुंचूंगा। आज बहुत सारे लोग हैं, आज कंपनी की बात करें तो कंपनी में 150 से ज्यादा लोग ऐसे हैं जो आज लग्जरी गाड़ी चला रहे हैं, लग्जरी लाइफ स्टाइल में जी रहे हैं और उनको विदेश टूर ये सारी चीजें कंपनी की तरफ से मिलती हैं। तो 10-12 लाख रुपए आज कमाने वाले लोगों की संख्या सैकड़ों में चली गई है। 1 लाख से ऊपर कमाने वाले लोगों की संख्या हजारों में चली गई है। तो दोस्तों आप देखिए अगला नंबर हमारा आपका हो सकता है, तो क्यों हमें अब बैठना है जब प्लेटफॉर्म मिल चुका है। हमेशा इस एक बात को सोचना है कि हमारा जो दिन है, एक दिन निकल जाएगा, कभी लौट के नहीं आएगा। दोस्तों अगर हम हफ्ते की बात करें तो पूरे हफ्ते में अगर 24 घंटे के हिसाब से 168 घंटे हमें मिलते हैं हर हफ्ते। आप चाहें तो हम इसको सोने में निकाल दें, खाने में निकाल दें, चाहे तो अपनी जीवन बदलने के लिए इसको सोना बना लें, डिपेंड हमारे ऊपर करता है। अगर हम मान लीजिए कोई पार्ट टाइम में पहले से कोई काम कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं, कोई नौकरी कर रहे हैं, दुकान चला रहे हैं, तो भी अगर हम देखें 8 घंटे भी अगर हम सोने खाने के निकाल दें, तो टोटल हो गए 56 घंटे और 168 में से 56 निकाल देंगे तो भी 112 घंटे हर इंसान के पास में यहाँ पर है। 8 घंटे सोने खाने के, 8 घंटे काम करने के निकाल दें तो हमने यहाँ से 56 और 56 2 बार निकाल दिए, फिर भी हर व्यक्ति के पास में 56 घंटे हर हफ्ते बचते हैं। अगर पूरी ईमानदारी से, पूरी मेहनत से अगर कोई व्यक्ति 56 घंटे काम करे 1 हफ्ते के अंदर, तो 56 में 56 तो नहीं, लेकिन कम से कम 25 लोगों से तो मिल ही सकता है। और अगर एक व्यक्ति 25 लोगों से बैठता है, उसकी ज़िंदगी के बारे में पूछता है, उसको एक सॉल्यूशन देता है, तो मुझे ऐसी पूरी उम्मीद है कि 26 में 25 नहीं आएँगे, लेकिन 50% रिजल्ट तो बड़ी आसानी से आता है। 10 जॉइनिंग, 15 जॉइनिंग आपकी हर हफ्ते आ सकती हैं और आपका चेक कम से कम बोनस इंसेंटिव मिला दें तो जितनी जॉइनिंग जाती है उतने का चेक बनता है। दोस्तों अगर 10 जॉइनिंग भी गई तो 10,000 रुपए वीक का चेक आपका बन सकता है, पर ये होगा तब जब आप अपने समय की वैल्यू को समझेंगे। हमारा बहुत सारा समय ऐसे कामों में निकल जाता है जिसको हमें पता ही नहीं चलता। कोई घुसा है मोबाइल में तो पूरा ही चला जाता है, मोबाइल में पूरा दिन बर्बाद कर देता है। कहीं गप में लगा है तो गप मार रहा है, कोई कहीं बैठा है। तो ये सारी चीज़ों से हमें बाहर आना पड़ेगा, हमें अपने समय की वैल्यू समझनी पड़ेगी दोस्त। आज डेली मेरा जो मॉर्निंग है 2 घंटे, 1.5 घंटे सिखाने में जाता है, दिन में फील्ड में या फिर ऑनलाइन प्लान में, इन सारी चीज़ों में 24 घंटे मेरा पूरा शेड्यूल टाइट रहता है। एक-एक मिनट, एक-एक पल मैं इस बिज़नेस को बिल्ड करने में, लोगों को डेवलप करने में, बहुत सारी कॉल्स दिन भर आती हैं, लोगों की प्रॉब्लम होती है, उनसे बात करना, उनको सॉल्यूशन देना। आज उसका एक्सपीरियंस मेरे पास में, आज ये मेरा काम है। आज मैं हो सकता है प्लान ना भी दिखाऊँ, लेकिन ऐसा नहीं होता कि मैं लोगों से बात ना करूँ। डेली मेरी कोर टीम से डेली बात होती है। आप भी अपनी कोर टीम बनाइए, आप भी अपने लोगों से डेली बात करिए, नए लोगों से डेली बात करिए, कम से कम 10-20 कॉल डेली लोगों से कॉन्टैक्ट में रहिए। यही तो काम है। पर ये हम कब करेंगे? जब हम अपनी ज़िंदगी को समझेंगे। दोस्तों समय लिमिटेड है, जो कुछ करना है इसी में करना है। इसलिए एक पल भी खराब नहीं करना है। इस चीज़ को मान के जब हम काम करेंगे तभी काम हो पाएगा। हमेशा इस रास्ते पे चलना है। सक्सेस का रास्ता है, पाथ होता है PATH, पेशेंस रखना है, घबराना नहीं है। ऊँच-नीच होगी, बहुत सारी समस्याएँ आएँगी, तो पेशेंस रखिए। 3 साल के बाद हिसाब लगाइए कि आपको क्या मिला, क्या नहीं मिला। 3 साल से पहले कुछ नहीं, बहुत तेज़ ग्रोथ होती है। आप देखें मैं कल डॉक्टर साहब का, मोहित गुप्ता जी का हिसाब-किताब लगा रहा था। इन लोगों को हमारे साथ ही जॉइन हुए थे, लगभग 1 साल से ऊपर काम करते हो चुका है। अभी इन लोगों ने 1 डेढ़ लाख रुपए कमाया था अभी तक, लेकिन अभी इसी महीने इस लोग दोनों लोग टोपाज हो रहे हैं। एक डेढ़ साल में एक साल में 1.5 लाख की इनकम और अगले 1 हफ्ते की 1.5 लाख इनकम, मतलब जो उनको पूरे 1 साल में इनकम आई वो अगले 1 हफ्ते में आ रही है। सोच के देखिए ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा नेटवर्क मार्केटिंग में होता है कि 1 साल उन्होंने पहले पूरा सीखा, सीखते-सीखते किया, 1.5 लाख कमाया। आज टीम की वजह से सीखने के बाद 1.5 लाख रुपए 1 हफ्ते का आ रहा है। और उसके बाद मैं सर को डिस्कस कर रहा था कि सर अब इसके बाद जो नेक्स्ट लेवल आएगा वो कब कर देंगे? तो सर ने बताया कि नेक्स्ट लेवल हम अगले 3 महीने में कर लेंगे। तो अगले 3 महीने के अंदर सर के पास में फिर से 3.5 लाख रुपए की नई इनकम आने वाली है। 3.5 वो डेढ़ ये, यानी कि 4 महीने के अंदर 5 लाख रुपए की इनकम। और अगर ये सोचते कि मैंने तो 1 साल में अभी कुछ नहीं कमाया, 1 लाख तो मैं कहीं से भी कमा लेता, यहाँ मैं क्यों लगाऊँ? विज़न था सर के पास में, सर को पता था कि 3 साल रुकेंगे तो ही बड़ा फ़ायदा मिलेगा, नहीं तो कहीं भी आप काम कर लेते, 1 लाख साल में कमाते, लेकिन दूसरे साल भी फिर 1 ही लाख कमाते, 10 लाख नहीं कमाते। मैं ही आपको बताना चाहूँगा, इस समय मेरी इनकम लगभग 1 लाख पर मंथ के ऊपर एवरेज है। और दोस्तों अभी नेक्स्ट जो लेवल हो रहा है उसके बाद ये इनकम 2 से ढाई लाख रुपए पहुँच जाएगी। तो दोस्तों इस चीज़ को हमें समझना पड़ेगा, जब तक हम पेशेंस नहीं रखेंगे, लोग मेहनत तो कर लेते हैं पर पेशेंस उनका भूल जाता है, क्योंकि जब 4 लोग बोलते हैं तुम कहाँ फँस गए? तो लोगों का पेशेंस लोगों की वजह से जवाब दे जाता है। तो सबसे बड़ा है लोग क्या कहेंगे लोग? लोग तो कुछ ना कुछ कहेंगे, हमें अपने लक्ष्य से भटकना नहीं है। इस बात के लिए पेशेंस रखना है, मेहनत पूरी करनी है, सिर्फ रिजल्ट के लिए पेशेंस रखना है, एटीट्यूड पॉजिटिव रखना है। कुछ भी हो जाए,
अपने आप को पॉजिटिव रखने की जिम्मेदारी और पॉजिटिव रहने के लिए कुछ नहीं, जब भी कोई समस्या आए उसमें पॉजिटिव ढूंढो। आपकी गाड़ी पंचर हो गई तो सोचो बढ़िया है, गाड़ी पंचर हो गई, हो सकता है भगवान ने हमारे साथ अच्छा किया हो, आगे कोई जाम लगाओ, आगे कोई गड्ढा हो और हम उससे बच गए हो। तो एटीट्यूड हमेशा पॉजिटिव रखना है। जिस तरीके से 2 बच्चे जा रहे थे और उनके ऊपर एक चिड़िया ने बीट कर दी, कपड़े खराब हो गए एक के, दूसरा वो गाली देने लगा, दूसरा धन्यवाद देने लगा। वो तो उसने पूछा मेरे तो कपड़े खराब हो गए, तू धन्यवाद क्यों दे रहा है? तो ये उसका एटीट्यूड था। उसने बोला मैं इसलिए भगवान को धन्यवाद दे रहा हूँ कि चिड़िया ही बनाई जोड़ती है। अगर सोचो भगवान ने हाथी उड़ने वाला बना दिया होता और वो 5 किलो करता तो क्या हालत होती। तो दोस्तों सिर्फ ये एटीट्यूड का मामला है कि हम सोचते क्या है। एक आदमी बोलता है आधा गिलास पानी भरा हुआ है, एक आदमी बोलता है आधा गिलास खाली है। गिलास में आधा पानी है लेकिन अपना अपना नजरिया है। और ऐसा बोला जाता है नजर का इलाज है पर नजरिए का कोई इलाज नहीं है। तो अपने नजरिए को पॉजिटिव रखने की जिम्मेदारी। ये कहानी और मुझे याद आ रही है जिससे आपको हेल्प मिलेगी। एक राजा था, उसने बोला अपने मंत्रियों को, अपने ज्योतिषियों को कि आप मेरा भविष्य देख के बताइए, तो उस हिसाब से मैं काम करूं, कैसा चल रहा है मेरा भविष्य। तो सारे ज्योतिषियों ने जब चेक किया तो उसके भविष्य में बड़ी समस्या थी। एक ज्योतिषी आया, बोले महाराज जी बड़ी समस्या है, आपकी आंखों के सामने आपका पूरा परिवार नष्ट हो जाएगा। अब जो सच था उसने बताया, लेकिन महाराज जी को गुस्सा आ गया, बोले ये क्या बात कर रहा है, इसको जेल में डालो। उसको जेल में डाल दिया गया। दूसरा बुलाया गया, बोले दूसरे ज्योतिषी को बुलाओ, वो सही बताएगा, ये गलत बता रहा है। जब दूसरे ज्योतिषी को बुलाया गया तो वो ज्योतिषी क्या था, गलती से इस ट्रेनिंग में आ गया। हमारे संजीव सर उसको ले आए होंगे, संजीव सर का दोस्त रहा होगा। तो संजीव सर बोले होंगे चलो भाई तुम्हें एक ट्रेनिंग दिलवाते हैं सुबह 6:30 बजे। वो ट्रेनिंग ले लिया। ट्रेनिंग लेने के बाद जब वो आया तो वहां पे उसको पता था कि एटीट्यूड, नजरिया कैसे चेंज करना है किसी का। तो वो गया, बोले राजा जी बहुत बहुत बधाई हो। राजा बोले किस बात के लिए? बोले राजा जी मैंने आपकी पत्रा देखी और मैं आपको बताना चाहता हूँ, बहुत बहुत बधाई, खुशखबरी की बात है राजा जी कि पूरे खानदान में सबसे लंबी उम्र साहब आपकी है। अब आप यहाँ पे ये समझ सकते हैं कि मतलब तो वही है। आप इस बात को अच्छे से समझ सकते हैं कि मतलब तो वही है, लेकिन उसका कहने का तरीका, एटीट्यूड अलग था। तो आप देखो राजा जी खुश हो गए, बोले अच्छा मेरी सबसे लंबी उम्र है। आप देखिए दोनों बातों का मतलब वही है। कितने लोगों को मेरी ये कहानी समझ में आई है? रेज हैंड का ऑप्शन दबाएं। क्या बात है, बहुत लोगों को बात समझ में आ गई है। तो देखिए इसमें क्या अंतर आया, सिर्फ एक नजरिए का। एक नजरिया बदलने से आदमी मौत से भी जीत के आ गया। सोच के देखो आप, जब नजरिया बदल ले, अगर नजरिया नहीं वो बदलता तो कैसे वो मौत से बाहर आ पाता। एक और कहानी मुझे याद आ रही है नजरिए के ऊपर, मैं जरूर आपको बताना चाहूंगा कि एक गांव में, जंगल के किनारे एक गांव था और बहुत पहले की बात है, रियल घटना है। उस जंगल में एक राक्षस रहता था और वो कभी भी किसी को उठा ले जाता था। इतना बड़ा था कि लोग उसका सामना नहीं कर पाते थे और वो खा लेता था। तो गांव वालों ने एक बार मीटिंग करी राक्षस से कि साहब ऐसा करो, आप किसी को भी मत उठा ले जाओ, आपको भूख हो उतना ही खाओ। वो 2-4 को ले जाता था और वो मार के फेंक देता था, एक को खा लेता था, ऐसा कुछ सिस्टम था। उसको बोला गया कि हम डेली आपको एक आदमी देंगे, आप सबको मार मार के मत खाओ। तो जब उसको ये बोला गया तो वो खुश हो गया और वो रोज आता और एक आदमी उसके जंगल के गेट पे छोड़ दिया जाता। तो एक बार एक लड़का था, उसकी ननिहाल थी उस गांव में, वो अपने नानी के यहाँ पे गया हुआ था और उसके मामा का नंबर आ गया उसके घर में। सब लोग रो रहे थे। उसने पूछा क्या हुआ? बोले बेटा आज तुम्हारे मामा का नंबर आ गया, आज के बाद तुम्हारे मामा नहीं रहेंगे क्योंकि इनको वो राक्षस खाने वाला है। बोले कौन सा राक्षस? बोले ऐसे ऐसे पूरी बात बताई। बोले आप लोग उसको मारते क्यों नहीं है? बोले वो इतना बड़ा है बेटा, हम लोग कैसे मारे। उसने बोला आप एक मीटिंग रखो। गाँव में एक मीटिंग रखी गई। तो गाँव वालों के सामने उसने, बच्चे ने पूछा, उसका दिमाग देखिए, नजरिए की बात बता रहा हूँ आपको कि नजरिया बदल जाए तो नजर बदल जाए। बोलते हैं नजरिया बदल जाए तो जिंदगी बदल जाती है। तो उस बच्चे ने जब सबको इकट्ठा किया, उसने एक बात पूछी कि आप लोग इसको मारते क्यों नहीं है, जो रोज हमारे इंसानों को लेके जा रहा है, जो बड़ी मुश्किल से हमारे बच्चे, हमारे भाई पल के बड़े होते हैं, इन्हें जिंदगी जीने का हक है, आप ऐसे कैसे कर रहे हैं? बोले बेटा क्या करें, सरपंच जी बोले बेटा क्या करें, इतना बड़ा है, इसको तो क्या करें। तो वो बोला ये बड़ा है यही तो फायदा है। बोले कैसे? बोले बड़ा है इसीलिए तो मार सकते हैं। बोले कैसे? बोले यहाँ पे हम लोग कितने हैं? बोले हजारों लोग हैं। बोले वो कितना है? वो एक है। बोले हजारों लोग अगर एक एक ईंट पत्थर भी उसको मारेंगे तो इतना बड़ा है कि उसके ही लगेगा कि इधर उधर जाएगा ही नहीं, निशाना चूकेगा ही नहीं। बोले ये तो मैंने सोचा ही नहीं। सारे लोगों ने अपने गांव की रास्ते के अगल बगल में जो घर थे, घर की छतों पे ईंट पत्थर सब इकट्ठे कर लिए। और जब उसके पास में उसके मामा को नहीं भेजा गया, वो राक्षस आया गुस्सा करते हुए और लोगों ने मारना चालू कर दिया। जितने लोग थे, हजारों लोग उस गांव में थे, सबने अपने अपने हाथ से 2-2 4-4 पत्थर मारे और वो राक्षस वहीं का वहीं मर गया। तो आप देखो कि एक नजरिया बदलने से कैसे लाखों लोगों की जान बच गई।
दोस्तों इसको बोलते हैं नजरिया। किसी भी स्थिति में पॉजिटिव कैसे हम सोच सकते हैं। एक बार क्या हुआ, आपको शायद याद होगा, ये बात मैंने पहले भी बताई होगी, राम सेतु बन रहा था रामायण के टाइम पे, और नल और नील दो ऐसे बानर थे जिनके हाथ से पत्थर को समुद्र में डाला जा रहा था और वो पत्थर तैर रहे थे। तो भगवान जी ने सोचा यार मैं भी चेक कर लेता हूँ पत्थर तैर कैसे रहे हैं। तो भगवान जी ने जैसे एक पत्थर छोड़ा तो पत्थर डूब गया, और हनुमान जी ने देख लिया। तो इस नजरिए की बात कर रहा हूँ। हमारे आपके जैसा कोई होता तो तोड़ के जाता, अरे अरे कहाँ चक्कर में पड़े हो भगवान राम के, इनने तो पत्थर डाला और डूब गया, ऐसे करके निगेटिव करता। लेकिन हनुमान जी तो हनुमान जी थे, भक्त थे। तो उन्होंने जाके वो भाग के गए, रामचंद्र जी को डर लगा कहीं ये हमारी पोल ना खोल दे। रामचंद्र जी बोले कुछ नहीं, बोले बोले अब जो होगा तो देखा जाएगा। हनुमान जी गए वहां पे मीटिंग करी, बोले आपको आओ 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 मैं सब लोगों को एक बात बताता हूँ। अब भगवान जी को बड़ा डर लगा, रामचंद्र जी को पता नहीं क्या बोले। तो हनुमान जी बोले मैं बताना चाहता हूँ सभी लोगों को, भगवान हमारे रामचंद्र जी जिसको छोड़ देते हैं उस आदमी का डूबना तय है, वो आदमी कभी जीवन में तैर ही नहीं सकता। अब आप देखो, दो नजरिए थे यहाँ पे। वो ये भी बोल सकते थे कि पत्थर छोड़ा डूब गया, इनके साथ नहीं रहना, और उन्होंने उस नजरिए से बोला जिस नजरिए से आदमी ने देखा। इसी तरीके से हमारा जीवन हमारे नजरिए पे चलता है। कोई बोलता है सर प्रोडक्ट महंगे हैं, ये हमारा नजरिया है। कोई देखता है प्रोडक्ट महंगे हैं, कोई देखता है कि प्रोडक्ट से हमारी जिंदगी बच सकती है, जिंदगी कोई कीमत नहीं है, ये हमारा नजरिया है। क्या वैल्यू लगाएंगे हम। लोग हमसे पूछते हैं सर प्रोडक्ट महंगे हैं, तो मैं उनसे एक ही बात बोलता हूँ, भाई साहब जिंदगी सस्ती है कि महंगी है। बोले सर जिंदगी महंगी है। फिर नजरिया बदलता है, लोग बोलते हैं हाँ सही है सर कोई बात नहीं। तो सवाल ये आता है कि नजरिया अगर हम बदलें तो हमारी जिंदगी बदल सकती है। दूसरा मैंने टीचेबिलिटी, सीखने की क्षमता बताई थी आपको, लगातार आप सीखने के लिए तैयार हैं। चौथा ईमानदारी, ईमानदारी आपके हाथ में है, चाहे वो आपकी कमिटमेंट की ईमानदारी हो चाहे पैसों की हो। इस चीज में बहुत विशेष ध्यान देने की जरूरत है। ये पाथ अगर हम सीख गए और अपने टीम को सिखाते रहे तो हमारे जीवन हमारी जिंदगी जरूर बदलेगी। एक्साइटेड रहिए, आपको इतना बढ़िया प्लेटफॉर्म मिल गया है। नौकरी में आपको मैंने बताया क्या क्या नहीं मिलता है, बिजनेस में क्या क्या नहीं मिलता है, यहाँ क्या मिलता है। इतनी सारी चीजें यहाँ मिल सकती हैं। वो एक्साइटमेंट आज हमें दिखाना पड़ेगा। आज हमारे पास लाखों रुपए नहीं है, फिर भी अगर हम एक्साइटेड है तो लोग ज्वाइन करेंगे। जब सब कुछ हो जाएगा तब एक्साइटेड रहेंगे तो फिर क्या मतलब है। तो कोई भी कर लेगा। क्षमता इसी बात में है कि आज हमें प्लेटफॉर्म की पावर पता है और उसको हम पावर को प्रेजेंट कर पा रहे हैं। हमारे पास है कि नहीं वो एक अलग बात है। जिस तरीके से कोई आदमी जब नौकरी में लग जाता है, मान लीजिए कोई आर्मी में लगा है और वो बोलता है कि भैया आर्मी की जॉब में बहुत बढ़िया टाइम से सैलरी मिल रही, बढ़िया खाने को मिल रहा है, ऐसा करो। अपने घर पे खबर भिजवाता है कि भैया ऐसा करो घर में जितने भी लड़के हैं भर्ती दिखवा दो, और लोग भर्ती देखते हैं आर्मी में चले जाते हैं। लेकिन कोई ये क्यों नहीं कहता नहीं 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 ऐसा नहीं, ऐसा करो, पहले तुम पूरी नौकरी करके आ जाओ, उसके बाद हम देखेंगे तुमने कैसी नौकरी करी तब हम जाएंगे। ऐसा तो नहीं होता है। तो आप मुझे बताओ, जिस प्लेटफॉर्म पे हम लोग काम कर रहे हैं हमें चीजें समझ में आ गई, अच्छा लग गया, और जब हम ये खबर घर पे भिजवाते हैं कि आ जाओ हमारे बिजनेस में जुड़ जाओ, तो घर वाले बोलते हैं पहले तुम कर लो। भाई किसी चीज के बारे में उसका भविष्य फ्यूचर क्या है जब हमें पता चल चुका है तो हमें क्या करना चाहिए, ज्वाइन करना चाहिए। तो अब सवाल ये आता है कि फिर लोग ज्वाइन क्यों करें। ज्वाइन करेंगे आपका एक्साइटमेंट देख के, लोगों को लगना चाहिए इन्हें मिल क्या गया है ना। आपका एक्साइटमेंट, आपका कॉन्फिडेंस इतना होना चाहिए, 25% एक्स्ट्रा आज के बाद आपका वॉल्यूम होना चाहिए। फोन पे भी मरी मरी आवाज नहीं निकलनी चाहिए। अगर कोई हेलो करे तो इधर से आना चाहिए हेलो। कोई बोले हाँ भाई साहब कैसे हैं, तो आपका जवाब आना चाहिए भाई साहब शानदार जानदार जबरदस्त। आदमी फोन देके फिर ये देखे नंबर किसका लगाया है। बोले भाई साहब क्या मिल गया, बोले क्या मिल गया क्या नहीं मिलेगा ये बताओ, तुम भी चाहते हो। बोले यार हम भी चाहते हैं। बोले 45 मिनट का टाइम और घर में उपस्थिति, यस और नो। तो ये सारी चीजें हमें समझनी पड़ेंगी। आज के बाद अगर कोई भी किसी से बात करें 25% एक्स्ट्रा वॉल्यूम एक्साइटमेंट के साथ बात करनी है। टेक्निक व्यवहारिकता के ऊपर हमने बात कर ली। जिस तरीके से एक अच्छी सब्जी बनाने के बावजूद भी, चाहे वो मटर पनीर हो चाहे वो शाही पनीर हो, अगर उसके अंदर नमक नहीं है तो कोई भी खाने वाला नहीं है, क्योंकि बिना टेस्ट के सारी सब्जी बेकार है। जिस तरीके से एक बड़ी से महंगी गाड़ी में डीजल पेट्रोल भी है, गाड़ी भी है, लेकिन अगर टायर के अंदर 10 रुपए की हवा नहीं है गाड़ी नहीं चलेगी। सेम इसी तरीके से हमारा बिजनेस बातचीत का है, और बातचीत से ही हमारा बिजनेस चलता है। कोई व्यक्ति इतनी अच्छी बात करता है, लोग उसके साथ सिर्फ बातचीत से जुड़ जाते हैं। और कुछ लोगों का व्यवहार, बात करने का तरीका ऐसा लगता है जैसे इसके अंदर से ईगो झलक रही है, किसी का लगता है कि सामने वाले का ईगो हर्ट कर रहा है।
तो हमें इस बात पे ध्यान देना है कि हमारी बातचीत से किसी की ईगो तो हर्ट नहीं हो रही है। हम जब बात कर रहे हैं तो हमारे मुँह से ऐसे होना चाहिए जैसे फूल झड़ रहे हों। हमें इन चीज़ों में सुधार करना पड़ेगा। अगर हमारी भाषा शैली बदल जाए, हमारे कपड़े बदल जाएँ, हमारी सोच का तरीका बदल जाए, बस इस 3 चीज़ों में बदलाव लाना है, जो हमें ही लाना पड़ेगा, कोई दूसरा बदल नहीं सकता, क्योंकि हमारी भाषा और कोई बोल नहीं सकता, हमारी जगह कोई ले नहीं सकता, हमारे कपड़े कोई और पहन नहीं सकता, हमारे विचार कोई और ले नहीं सकता। हमारे विचार बदलेंगे, हमारी भाषा और हमारे कपड़े 3 चीज़ें अगर आपने बदल ली, तो 100% डायरेक्ट सेलिंग के अंदर, एसलीपीएस के अंदर आपकी सफलता निश्चित है। दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। जब 3 काम ही आप करना सीख गए, तो टेक्निक की अगर बात करें तो सबसे पहले आता है गोल। आपको कुछ नहीं करना है, आपको कंपनी का जो टारगेट आता है, हर बार अपना टारगेट का गोल सेट करिए, कि मुझे कंपनी का टारगेट जीतना है। अभी मनाली का टारगेट चल रहा है, आपके दिमाग में सिर्फ एक चीज़ होनी चाहिए, बस मनाली, मनाली, मनाली। मनाली टारगेट की अपने अपलाइन से सेटिंग करवाइए, उसके लिए जो मेहनत लगती है वो मेहनत करिए और मेहनत के लिए कुछ नहीं है। जब आपका गोल सेट हो गया तो लिस्ट बनानी है, हॉट, हॉट, हॉट जो आपके नियर डियर हैं, 20-30 लोगों की लिस्ट बनाइए या बनवाइए, जो भी लोग नए जॉइन हुए हैं। 30 लोगों की बस लिस्ट बनानी है, ज़्यादा लोगों की ज़रूरत नहीं है। 30 लोगों को जिस तरीके से मैंने बताया था खीर खिलानी है, तो खीर खिलानी है क्योंकि टेस्ट आपको पता चल चुका है। अब आपकी ज़िम्मेदारी है खिलाना, क्योंकि अच्छी लगे नहीं लगे, फ़ायदा करेगी ये बात आपको बतानी है। तो आपके जान-पहचान नियर डियर में जो लोग हैं, हर किसी के में 10-20 लोग होते हैं जो आपकी बात मानते हैं। ऐसे लोगों से अपने अपलाइन को मिलवाइए, अपना भरोसा दीजिए। अपलाइन को बोलिए सर आप समझाइए, बाकी काम आपको 2 जवाब देने हैं अपने नियर डियर में कि आप शुरू करो, मैं आपके साथ भी, कोई दिक्कत होती है मैं बैठा हूँ, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, मैं इसकी गहराई को समझ चुका हूँ, सारी चीज़ें बढ़िया हैं। ये बात आपको बोलनी पड़ेगी क्योंकि आपके अपलाइन को कोई डीडी नहीं देगा, डीडी व्यक्ति देता है, जॉइनिंग देता है आपको, क्योंकि वो व्यक्ति आपको जानता है। तो आपको 20-30 लोगों का अगर आपने प्लान दिखाया, सब जॉइन करें नहीं करें, लेकिन उसमें से 10 लोग भी जॉइन कर जाते हैं, तो आपका 2 लेवल कंप्लीट हो जाएँगे और 2 लेवल का मतलब आपके साथ में 2 लेवल हो गए, तो जो लोग आए हैं, उनका भी अगर आप ब्रॉन्ज-ब्रॉन्ज करा देते हैं, तो आपका टारगेट भी हो जाएगा और आगे आपका काम भी चल जाएगा। कुछ नहीं करना है, जिस तरीके से आपका लेवल हुआ है, जो लोग आपके साथ में आए हैं, उनका भी लेवल कराने पे फोकस करना है, लगातार सीखना है। तो लिस्ट बना सकते हैं, लिस्ट बनाने के बाद इन्विटेशन। इन्विटेशन का मैंने बात बताई थी कि किसी को भी फ़ोन पे प्लान नहीं समझाना है। इन्विटेशन का सिर्फ़ एक तरीका है कि सामने वाले को बताने से पहले पूछना कि उसको चल क्या रहा है, उसको क्या चाहिए। आदमी की नीड समझ लो, फिर उसको सॉल्यूशन दोगे, उसकी समस्या को पकड़ो। इसके लिए मैं एक ही बात बोलता हूँ, एफएम करो लोगों की। एफएम का मतलब लोगों के जीवन में सिर्फ़ 2 प्रॉब्लम होती हैं, एफ फॉर फैमिली, एम फॉर मनी। या तो पारिवारिक प्रॉब्लम होगी या पैसे की प्रॉब्लम होगी। तो लोगों से इस तरीके से बिहेव करो, इस तरीके से रिश्ते बिल्ड करो कि लोग आपसे अपनी प्रॉब्लम शेयर करें। पूछो, और भैया परिवार में कैसा चल रहा है? और काम-धंधा कैसा चल रहा है? आदमी अपनी समस्या ज़रूर बताएगा, बोले यार मम्मी-पापा की प्रॉब्लम चल रही है, उनका इलाज चल रहा है, बड़े परेशान हैं, कोई अच्छा डॉक्टर नहीं मिल रहा है। ठीक है ना? या उसकी काम-धंधे की पूछोगे, बोले यार तुम जान ही रहे हो लॉकडाउन में क्या स्थिति है यार, काम-धंधा तो ऐसे ही खर्चा निकालना मुश्किल है। दोनों ही समस्याएँ जब उसने शेयर की तो आपको सिर्फ़ एक सवाल करना है कि भैया ये बताओ समस्या तो बहुत है, अब उसकी आप एक तारीफ़ कर सकते हो। बोले समस्या तो दुनिया में बहुत लोगों पे है, लेकिन आप हिम्मत वाले बहुत हो, इतनी समस्या के बावजूद भी आपके चेहरे पे चमक है, आपके चेहरे पे हमेशा खुशी रहती है, आप अपने दर्द को बड़ा छुपा के रख लेते हो, आपके अंदर बड़ी काबिलियत है। थोड़ी-सी तारीफ़ करना बहुत ज़रूरी है, जो रियल है। हर इंसान के अंदर अपना एक दर्द छुपा है, लेकिन आदमी उस दर्द को ज़ाहिर नहीं करता है, फिर भी चेहरे पे खुशी रखता है। इसकी वो तारीफ़ के काबिल है, आप तारीफ़ करिए, उसके बाद बोलिए, भैया आपसे एक रिक्वेस्ट है या फिर आपसे एक सवाल है, अगर आप कहो तो पूछ लूँ। ये जो समस्याएँ हैं, ये तो बहुत सारे लोगों के पास में है, लेकिन क्या इस समस्या का अगर आपको समाधान लेने का मौका मिले, तो क्या आप लेना चाहोगे? बोले क्या है? जैसे ही बोले क्या है, तो आपको दूसरा सवाल करना है, क्या है, क्या नहीं, वो बात की बात है, समाधान मिल जाए तो कैसा रहेगा? बोले बहुत बढ़िया रहेगा, फिर तो आप हमारे लिए बहुत ही शुभचिंतक हैं, बताओ साहब क्या समाधान है? मतलब अब वो चाह रहा है कि हमें प्लान बताओ। अब आपको बोलना है कि आपको 45 मिनट का टाइम ऑनलाइन प्लान कराना है, तो ऑनलाइन अगर पास में है तो बोले ठीक है शाम को टाइम ले लो, घर पे आ रहा हूँ। ठीक है भैया घर पे आता हूँ, आप चाय बनवाइए, घर पे चाय पीते हैं बैठ के, समझते हैं हमारे एक दोस्त आ रहे हैं साथ में, अपने प्लान को लेके जाइए। मतलब किसी को प्लान दिखाने की वजह तो हो। हम लोग गलती क्या करते हैं, ऐसे ही पहुँच जाते हैं, बोले मिलने वाले चलो सर वहाँ प्लान दिखवाते हैं। गए कोई बातचीत नहीं, कोई प्रोस्पेक्ट नहीं, भाई साहब एक प्लान है समझ लो ये हमारे सर हैं और सर बताओ सर इन्हें कैसा है हमारा प्लान? उस आदमी की नीड क्या है, उस आदमी चाहता है कि नहीं चाहता, वो किस परेशानी में चल रहा है। आप ऐसे ही प्लान दिखा देते हो तो आदमी बोलता है नहीं, नहीं भाई साहब अभी नहीं, अभी तो बड़ा समस्या चल रही है। आप देख ही रहे हो लॉकडाउन चल रहा है, हमारे पास में वैसे भी पैसे की बहुत कमी है, हम तो पैसा लगा नहीं पाएँगे और हमारे पास टाइम भी नहीं है और हमारा प्लान खराब हो जाता है। अगर वो समस्या ना करने की जो आदमी समस्या बता रहा है, अगर हम पहले ही उस समस्या पे डिस्कस कर लें और समाधान के रूप में जब बताने जाएँगे, तो बोलेगा भाई साहब आप तो वो समस्या आएगी ही नहीं, क्योंकि आप तो समाधान लेके गए हो। हमारा प्लान ही लोगों के लिए समस्या इसलिए बन रहा है कि लोग दूर भागते हैं क्योंकि हम लोगों की पहले समस्या फाइंड आउट नहीं करते।
जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ कि आप 4 बार पूछो कि भैया आपकी समस्या का समाधान हो जाए तो कैसा रहेगा, और तब वो बोल रहे हाँ भाई साहब बताओ क्या है, और आप फिर पूछो कि नहीं क्या है क्या नहीं, बाद की बात है, पर आप चाहो करोगे नहीं करोगे, या फिर आपको चाहिए कि नहीं चाहिए, वो आप पूछ लो कि हाँ अगर कोई समाधान है तो बताओ यार, बिल्कुल चाहेंगे। तब आप जब प्लान दिखाएंगे ना, तो ये सवाल ही खत्म हो जाएगा कि मेरे सामने समस्या है, क्योंकि वो पहले ही बता चुका है। आप समस्या का समाधान करना है, इसलिए तो आप गए उसके पास में। तो एक बार 4-6-8 हज़ार 10 हज़ार लगाने से उसकी समस्या को परमानेंट सॉल्यूशन मिल जाएगा, ये बात आप उसको समझा पाएंगे और वो ज्वाइन भी करेगा। तो इनविटेशन में हमेशा एक चीज ध्यान रखनी है, बता के जाना है, क्लियर द नाइट करना है, बिना अपॉइंटमेंट के किसी को प्लान मत दिखाओ। पहले फोन पे अपॉइंटमेंट फिक्स करो, लोगों की नीड समझो, बातचीत करो और उससे पूछो कि सर अगर आपको उसकी समस्या का, जैसे किसी के माँ बाप बीमार है तो आप वहाँ पे प्रोडक्ट भी प्रमोट कर सकते हैं कि भैया इसका समाधान हो जाए तो कैसा रहेगा, बोले बताओ यार क्या है। तो फिर आप ये बताओ कि भैया मैं एक ऐसे प्लेटफॉर्म संस्था के बारे में जानता हूँ जिसके मेरे मिलने वाले कई लोग हैं जो आयुर्वेदिक प्रोडक्ट लेके संस्था रिजल्ट पे काम कर रही है और ठीक हुए हैं। अगर आप कहो तो आपकी मम्मी पापा भी वहां से ठीक हो सकते हैं, मुझे 100% बिलीव है कि आप उनको बोल सकते हैं। गारंटी नहीं बोलना है कि मेरी गारंटी है वो ठीक हो जाएंगे, ऐसा नहीं बोलना है। अगर आपने बोल दिया कि मेरी गारंटी है तो बोलेंगे प्रोडक्ट ले आओ, जब ठीक हो जाएंगे तो पैसे देंगे। ऐसा कह के हम अपनी बात में ही फंस जाते हैं। कभी नहीं बोलना है कि गारंटी है, आपको बोलना है कि 100% भैया मुझे बिलीव है कि आज बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूँ पर्सनली जो ठीक हुए हैं, वैसे भी आप जो जानते ही हैं आप, है ना। तो इसमें कोई झूठ भी नहीं बोल रहे, आप कभी भी किसी को झूठ नहीं बोलना है, हमेशा ध्यान रखना है। झूठ बोल के काम नहीं होगा, ये दुनिया का पहला ऐसा काम है बिजनेस है जो बिना झूठ के चलता है। हर बिजनेस में मार्केट के अंदर कुछ ना कुछ लोग झूठ बोलते ही हैं। बिल्कुल सच बोल देंगे मुझे इतना फायदा मिलता है, तो हर आदमी सोचता है कि लोग क्या सोचेंगे। हमारा एक बिजनेस ऐसा है जिसमें 1% भी झूठ नहीं चलता। जो पैसा हम कमाते हैं वो एक एक पैसा हम लोग यहाँ पे शो कर देते हैं, कितने का चेक बनता है, कितना टैक्स दे रहे हैं, सब कुछ यहाँ शो होता है। तो हमें झूठ बोलने की जरूरत नहीं। अगर कोई भी व्यक्ति यहाँ झूठ बोल के काम कर रहा है वो बिजनेस से चला जाएगा, आज नहीं तो कल उसका अंतिम संस्कार निश्चित है। तो मेरी आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि बिल्कुल भी झूठ का सहारा नहीं लेना, जो है वो सच बोलिए, तरीका सीखिए सच बोलने का। सच भी चलता है, सच के साथ भी काम होता है। आज हम खड़े हैं तो सच के साथ खड़े हैं। हमारे बहुत सारे लीडर्स ऐसा बोलते हैं कि सर इसमें सच है इसलिए मैं काम कर रहा हूँ, वरना ऐसे सिद्धांतवादी लोग हैं कि वो अपनी 10 रुपए में गुजारा कर लेते हैं, लेकिन किसी के 1 रुपए भी उन्हें पसंद नहीं है। लेकिन यहाँ पे उनकी ईमानदारी उनको समझ में आ गई, इसलिए हमारे साथ में लगे हुए हैं। तो दोस्तों हमेशा इस चीज को ध्यान देना है, सच बोलना है, जैसा मैं आपको बता रहा था। दूसरा क्या है, गिविंग एटीट्यूड। हमेशा इस बात को सोचें, नजरिए की बात है कि हम लेने जा रहे हैं कि देने जा रहे हैं। कुछ लोगों को लगता है कि हम 10 हज़ार 15 हज़ार लेने जा रहे हैं, तो मांगने के एटीट्यूड से जाते हैं, भाई साहब कर दो ना, दे दो ना, डीडी ज्वाइन हो जाओ ना। भीख सी मांग रहे हैं, नहीं भीख नहीं मांगने गए हम लोग, उनको अपॉर्चुनिटी देने गए, एक जीवन बदलने का मौका देने गए हैं। तो एहसास कराओ सामने वाले को कि अगर उसने ज्वाइन नहीं किया तो उसके जीवन बहुत कुछ खो जाएगा। करना कुछ नहीं है, ज्वाइन करने के फायदे, ना ज्वाइन करने के नुकसान बता दो। अगर वो ज्वाइन करते हैं तो क्या बेनिफिट मिलेगा, और नहीं ज्वाइन करते हैं तो क्या उनका नुकसान हो सकता है। और आदमी हमेशा फायदे का सौदा करता है स्कूटी में। तो ये चीज तो दोस्तों ये गिविंग एटीट्यूड हमेशा अपने अंदर रखना है कि हम लोग देने वाले हैं। आज गुरुजी ने मुझे प्लेटफॉर्म दिया, मेरे जीवन बदल गया। आज गुरुजी ने हजारों लोग प्लेटफॉर्म दिया, आज हमारे माध्यम से बहुत सारे लोगों को प्लेटफॉर्म मिल रहा है। तो देने वाला हमेशा बड़ा होता है, लेकिन उसका घमंड नहीं करना है, प्यार से मोहब्बत से, है ना। लेकिन इतना गिरना नहीं है, स्वाभिमान अपना डाउन नहीं करना है। अरे कोई बात नहीं, हिंदुस्तान में लोगों की कमी नहीं है। अगर आपको कोई गलत व्यवहार कर रहा है उसको ज्वाइन ही नहीं कराना है। हमारे पास यहाँ मौका है कि हम अच्छे लोगों को ज्वाइन कराएं, जो हमारी भावनाओं को समझते हैं, जो हमसे गलत वर्ड यूज करें या हमारे साथ में कुछ भी उल्टा सीधा करें जो हमें नहीं समझ पा रहा, उसके साथ हम काम कैसे कर सकते हैं। इसलिए इन चीजों का बहुत ध्यान रखें। सो द प्लान, प्लान के बारे में मैंने बताया, या तो आप 1 to 1, अभी हमारा लॉकडाउन वगैरह का चक्कर चल रहा है, कोरोना बहुत तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन हम चाहें तो अपने प्लानों की संख्या बढ़ा सकते हैं। हर व्यक्ति को जूम पे ऑनलाइन प्लान करना आना चाहिए, नहीं आता है तो अपने अप्लायंस से सीखिए, सीखिए जल्दी से। और जब भी प्लान करें ड्रेस कोड में बैठे, चाहे ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो, टाइम की पंचुअलिटी से ध्यान दें, डिसिप्लिन में रहें, टेस्टिमनी सही दें, कभी झूठ ना बोलें कि आपने कमाया 20 हज़ार, बता रहे हैं 50 हज़ार, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसने बोला दिखाओ, तो कहाँ से दिखाओगे। हाँ ये बोल सकते हो कि नेक्स्ट जो इनकम आपका लेवल पे आने वाली है वो आप बता सकते हैं कि अगले महीने 1 तारीख को मेरे पास में ही पैसा आने वाला है। और उसके बाद राउंड द टेबल जब प्लान हो जाए तो सही सटीक क्वेश्चन पूछने हैं कि भाई साहब बताइए आपको कैसा लगा। सामने वाला बोल को पूछना है, अच्छा लगा, बहुत अच्छा, बोलता है अच्छा है, बहुत अच्छा, चलिए सर बहुत बढ़िया, आपको क्या अच्छा लगा, बिजनेस करने का तरीका या प्रोडक्ट। ये सवाल आपको हर व्यक्ति से पूछना ही पूछना है। ये नहीं कि प्लान दिखा दिया बैठ के हाँ भाई चलो शुरू करो, ऐसे नहीं, क्वेश्चन पूछो। बोलता है भैया प्रोडक्ट भी अच्छे लगे,
या फिर बोलेगा बिजनेस भी अच्छा लगा है, बोलेगा दोनों अच्छा लगे, कुछ भी बोलते हैं। तो सर बहुत बहुत बधाई हो सर, अच्छा लगा था हमें, मैंने स्टार्ट किया, अच्छा लगा था गुरुजी को, आज 1 करोड़ रुपए कमा लिए, अच्छा लगा था विशाल सर को, उन्होंने आज 1 लाख रुपए महीने कमा रहे हैं, अच्छा लगा था महिपाल सर को। सर जितने भी लोग मैं आपको फोटो पे दिखाए थे प्लान के अंदर, इन सारे लोगों को अच्छा लगा, इन्होंने डिसीजन लिया और आज रुपए कमा रहे हैं। एक समझदार आदमी को सर जब कोई चीज अच्छी लगी, समझ में आ गई और वहां से प्रॉफिट भी है, तो क्या करना चाहिए? आपको नहीं बोलना है कि सर ज्वाइन करो, आप बिल्कुल मत बोलो, उससे पूछो क्या करना चाहिए, बोलेगा सर ज्वाइन करना चाहिए, इंतजार करना चाहिए। ज्वाइन करना चाहिए कि इंतजार करना चाहिए, ऑप्शन दो आप। तो 99% आदमी बोलेगा नहीं सर इंतजार क्यों करना चाहिए, ज्वाइन करना चाहिए। प्रॉब्लम क्या है कि हम सवाल नहीं पूछते हैं, उससे बोल देते हैं कि सर ऐसा करो, चलो सर शुरू करो आप। और आदमी बोलता है ठीक है शुरू करो, तो सर पैसे तो है नहीं, आप लगा दो। आप ही बोल रहे हो ना शुरू करो, तो आप ही पैसे लगा दो। आप अपने मुंह से निकालो ही मत कि आप शुरू करो, आप तो क्वेश्चन ऐसा करो कि वो खुद बोले कि मुझे शुरू करना चाहिए। अब भैया उसने बोला है तो शुरू कर, मैंने रोका कब है? बोले बहुत बहुत बधाई हो सर, शुरू करना चाहिए, तो चलो सर शुरू करो, मैं आपके साथ हूं सर, भरिए फॉर्म। SW5 रूल्स याद रखिए, सम विल कम सम विल नॉट कम, कुछ लोग आएंगे कुछ लोग नहीं आएंगे। सबकी किस्मत इतनी अच्छी नहीं है कि एसलीपेस उनको पैसा दे। अगर सब लोग एसलीपेस में करोड़पति बन जाएंगे तो प्रेस कौन करेगा, सब्जी कौन लगाएगा? इसलिए हर इंसान के साथ उम्मीद ना करें। जिसको इंटरेस्ट होगा, जिसकी जिंदगी में कुछ करना चाहता होगा, सक्सेस माइंडेड होगा, वो आ जाएगा। लेकिन सक्सेस माइंडेड है कि नहीं, ये तो प्लान दिखाने के बाद ही पता चलेगा। तो प्लान दिखाते रहिए, कुछ लोग आएंगे कुछ लोग नहीं आएंगे, सो व्हाट, क्या फर्क पड़ता है, समवन इज वेटिंग, कुछ लोग हमारा इंतजार कर रहे हैं, सो स्टार्ट वर्क, हमें काम करने की जरूरत है। फॉलो अप करते रहिए लोगों का। जिन लोगों को प्लान दिखा दिया है उनको कोई वीडियो भेजिए एमडी साहब का बढ़िया सा, है ना? और कोई ना कोई अच्छी वीडियो जो आपको लगते हैं भेजिए, उनसे बात करिए और उसके बाद उनसे ज्वाइनिंग की बात करिए। और पर्सनली मिल सकते हैं तो मिलकर उनका फॉलोअप करिए। बस ये है, प्लान दिखाने के बाद 24 घंटे के अंदर अगर आप सामने वाले से बात कर लेते हैं, मिल लेते हैं और उसको कोई वीडियो दिखाते हैं, तो 90 जितना आप लेट करेंगे, जितना आप लेट करेंगे उतना ही आपका रिजल्ट डाउन हो सकता है। प्रोडक्ट की नॉलेज बढ़ाइए, रजिस्ट्रेशन करना सीखिए, वेबसाइट पे जाना सीखिए, प्रमोशन करिए कंपनी का, सिस्टम का, हमेशा अपलाइन का प्रमोशन करिए, अपलाइन की इज्जत करिए, हमेशा अपलाइन की बात को फॉलो करिए, डुप्लीकेशन करिए, टेप बुक पर्सन ट्रेनिंग मीटिंग में आते रहिए। और टारगेट मनाली टारगेट आ चुका है जिसको आपको पूरा करना है। तो कितने लोगों को आज सारी ट्रेनिंग जो है लेने का मौका मिला है, उसको लेके तैयार हैं?